तो बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ की आपकी भविष्यवाणियां गलत हुई है। कौन सी गलत हुई है? अगर ये विद्या इतनी ही सरल है, क्यों नहीं हम कर देते एक तंत्र पाकिस्तान पे पटक देते हैं उनको एक बारी में। एक पद्धति है बगला ब्रह्मास्त्र, तो सेना का भी स्तंभन होता है। आप जो कुंडली बनाते हैं उसमें आपने सारे ग्रह डाल दिए, आपने पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी, आपको तो देखना ही नहीं आता। ये लोगों को ना मेरे से सीखना पड़ेगा कुंडली देखना। फिर स्कूल वाली कुंडली जो आप देखते हैं, शायद वो एक बच्चा भी अगर यूट्यूब देखेगा तो वो सीख लेगा। आपको आती है ये सारी चीजें? खिचड़ी बता रहे हैं, कौन सी खिचड़ी पकी है आपको समझ में नहीं आ रही तो खिचड़ी है, वो तो हो गया काला अक्षर भैंस बराबर। सुमित बेटा, अगर 28 बार का सर्कल है, तेरे को मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कहा जी अगले 2 साल में जी आप तो करोड़पति बनने वाले। अब मैं बैठ गया घर पे आराम से, मैंने कहा भाई साहब मैं तो करोड़पति बनूंगा। कहाँ से? कुंडली में 2 पक्ष होते हैं। बताएगा कि आपके पास धन कहाँ से आएगा, कैसा धन आएगा, कितना धन आएगा। मरने के बाद क्या होता है? देखिए, शरीर से सबका बहुत लगाव होता है और मृत्यु के बाद भी चेतना होती है जो शरीर से बाहर आ जाती है। शमशान में जाइए, शमशान आपको माया से छुटकारा दे देता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो धर्म के खिलाफ काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा फंडेड हैं। पाकिस्तान फंड कर रहा है इनको, और ये लोग धर्मार्थ लोगों के खिलाफ खड़े होकर के वीडियोस बनाते हैं, उनको ट्रोल करने का काम करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वापस लेकर आ रहा हूं श्री सुमित आचार्य जी को, और कारण ये है कि इनको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं कि ये इनकी भविष्यवाणी गलत होती है या इनके जो प्रेडिक्शंस हैं वो फेक हैं, ये खाली हवा में बातें करते हैं। कई लोग इनके फॉलोअर्स भी हैं, लोग इनको मानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इनसे इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाया जाए और कैसे आप अगर इनको सच में मानते हैं तो इनसे कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मदद ले सकते हैं। क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब एक पहलू जो इनको नेगेटिव दिखाकर करा गया है और एक पहलू जो शायद पॉजिटिव हो। मैं ये क्लियर कर देता हूं क्योंकि पिछली बार कमेंट किए गए थे कि मैंने सुमित जी से पैसे लिए और इनको मैंने पॉडकास्ट में बढ़ाया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे पैसे शायद नहीं लिए हैं और मैंने जेन्युइनली में कोई पैसे नहीं लिए। ये मेरा खुद का मन था कि मैं बात करूं और मैं भी जानूं, क्योंकि समाज में हम भी रहते हैं। सुमित जी प्रणाम, स्वागत है आपका वापस। हर हर महादेव, नमस्कार। हर हर महादेव। लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पाया कि जब भी कोई इस तरह के लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, वो सीधे ये क्यों बोलते हैं कि पॉडकास्टर ने पैसे लिए हैं पॉडकास्ट करने के लिए, इसीलिए इनको अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही है जी। तो ये एक बड़ी विडंबना है। ऐसे तैयार तो हूं मैं। न्यूज़ में भी आते हैं। आज आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, आप हाँ, मैं शास्त्रार्थ करिए मेरे साथ। शास्त्रार्थ हो करते सकता हैं है आपके साथ। कि जो जनता देख रही हो, शास्त्रों का भी कमान चलना चाहिए कहीं कहीं। हाँ। लोगों ने जब वीडियोस बने कई सारे, तो वो लेमैन लैंग्वेज में बना कि हाँ जी, ये वाली डेट को ये वाली घटना घट सकती है। लेकिन आज उसके पीछे के छुपे हुए शास्त्रोक्त सिद्धांतों को भी जान लेते हैं जी। कि अपार्ट फ्रॉम लेमैन पीपल, whoever is watching with the astrological knowledge can understand the things, and apart from that they can also grasp the very crisp concept of spirituality from the Great. same podcast. Wonderful. So there are multiple things going on in the market against you. तो क्या आपको लगता है कि एक लॉबी आपके खिलाफ काम कर रही है, या सच में एक्चुअली तो बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे लोगों ने प्रूव किया है कि आपकी भविष्यवाणियां गलत हुई हैं? देखिए, एक प्रॉपर लॉबी काम कर रही है, ये आप मानते हैं? स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रही है। क्योंकि जैसा अमूमन देखा जाए, भविष्यवाणियां जो लोग कह रहे हैं कि गलत हुई, कौन सी गलत हुई? एक पश्चिम बंगाल वाली लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखिएगा जरा। न्यूज़पेपर में मैंने प्रिंट करवाया, और कोई ऐसा भविष्य वक्ता बताइए जो ऐसा करता हो, अपने आन बान सब कुछ को दांव पे लगा के लोग ऐसा कथित भविष्यवाणी निकालता है। तो न्यूज़पेपर में बकायदा मैंने प्रिंट करवा दिया कि भैया ये तारीख से ये तारीख के बीच में ये वाली घटना घटेगी। चाहे वर्ष की शुरुआत हुई थी 2025 की, क्योंकि इतिहास से ही हम उत्तर दे सकते हैं। तो इतिहास ही पहले खंगालते हैं कि क्या इतिहास रहा है मेरा। 2025 की शुरुआत हुई थी 6 जनवरी को। मैंने कहा कि इस वर्ष भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा 29 मार्च के बाद, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये स्टेटमेंट आप निकाल लीजिएगा मेरे जनवरी के पॉडकास्ट में लास्ट ईयर, लगभग सब पॉडकास्टों में है। हुआ कि नहीं, 29 मार्च के बाद ही
तुरंत 1 महीने के भीतर भीतर पाकिस्तान भारत में ऑपरेशन सिंदूर वाला युद्ध हो गया, पहलगाम हमला हो गया। मैंने बोला कि हमारे भारत के केंद्र से कोई बहुत प्रख्यात व्यक्ति अचानक अकारण इस्तीफा देके हट जाएंगे। जगदीप, और वो भी डेट दिया था मैंने 25 जुलाई से पहले, बोला था 10 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में ऐसा घटेगा। डेट रही 22 जुलाई। जगदीप धनखड़ जी अचानक इस्तीफा देते हैं, कोई कारण किसी को समझ नहीं आया। इसके तुरंत बाद की अगर घटना देखा जाए तो आप देखिए कि मैंने कहा था ये जो महाकुंभ वाली त्रासदी हुई थी उसके बारे में भी मैंने लोगों को सचेत किया था। आते हैं 2026 के बारे में। 2025 के ही शुरुआत में कहा कि 26 की शुरुआत जब होगा तो यहाँ पर अमेरिका जो अभी शांत बैठा है सब जगह से, वो युद्ध में आएगा। और लोग इस पर हंस रहे थे। 3 जनवरी को अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। 9 जनवरी को ईरान की करेंसी कोलैप्स करवा दी। और उसके बाद से युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध। यूजीसी का कानून भी प्रिडिक्टेड था एक साल पहले, जब सरकार को भी नहीं पता था कि कोई वो इस तरह का कानून लाएगी और उस पर इतना बड़ा बवाल होगा कि सरकार गिरने को हो जाए। उस तरह की भविष्यवाणियां 1 साल पहले करी थी। कुछ तो गणनाएं रही होंगी। हवा में तीर चलाया होता अगर तो एक जगह लगेगा, 48 जगह तीर नहीं लगेंगे। मैंने 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला था। तो 2026 में इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला, जिसमें भी घटनाएं उसी प्रकार से घटी। चाहे मैंने कहा हो कि 16 मई से लेकर के 10 जून के बीच में मैंने कहा कि भारत के अंदर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आतंकवादी पकड़े जाएंगे। 11 आतंकवादी पकड़े गए। साल में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें इतने भारी मात्रा में आतंकवादी पकड़े जाते हैं? जनवरी में कितने पकड़े गए, फरवरी में कितने पकड़े गए, मार्च में कितने पकड़े गए? मैंने जो डेट रेंज बताया उस डेट रेंज में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, साल की शुरुआत में बताया। ये भी बाकायदा लिखवा भी दिया, कई सारे न्यूज़पेपरों में छपा हुआ है। अगर मैंने साल की शुरुआत में कहा है कि आसमान से टपकेंगी लाशें, आप सभी ने आसमान से लाशें टपकती हुई देखी हैं 22 जून 2026 को। 16 जून से 14 जुलाई वाली अवधि में मैंने ये बात कही थी। तो कौन सी बात गलत हुई? अगर ट्रोल किया जाता है मेरी एक बात को लेकर के, एक जगह मेरी गणना फेल हुई। गणना क्या फेल हुई, मैं तो उसको फेल नहीं मानूंगा। फिर भी ममता बनर्जी का हारना पश्चिम बंगाल में ही सबसे बड़ा मुद्दा लोग बनाते हैं मेरे खिलाफ कि ममता बनर्जी आपने कहा जीतेंगी, हार कैसे गई? ममता बनर्जी के साथ समर्थन मैंने देखा था तो हार कैसे गई? अच्छा, ममता बनर्जी यूएन में जा रही थी, बैलेट बॉक्स जलाया गया क्या वहां पे? ऐसा कुछ न्यूज़ भी देखने के लिए मिला। अब जो भी चीज़ें हैं वो अब क्या धरातल पर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपना एक जांच का विषय हो, शोध का विषय हो, जो भी चीज़ हो। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन ममता बनर्जी का हारना एक बड़ा लोग तथ्य बना के चलते हैं कि इनकी ये वाली बात गलत हो गई। ये दूसरा तो एक और था क्रिकेट, क्रिकेट। हाँ, तो में आपने हाँ, वर्ल्ड कप में आता हूं मैं दोबारा आपके पास। वर्ल्ड कप में जब मैंने कहा था कि वर्ल्ड कप में इंडिया हारेगा, तो आप एक बात देखिएगा कि वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले मैंने बकायदा एक न्यूज़ चैनल के ऊपर आकर के उसके ऊपर मैंने कहा कि जो मैंने पहले गणनाएं करी थी, अभी का जो परिवेश मैं देख रहा था गणनाओं का, मैंने फिर से गणना करी थी। मैंने बोला पुरानी सभी गणनाओं को खारिज करते हुए बकायदा टीवी पर यह बात कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। पे भी आप ट्रोल हुए? हाँ, मैं इस पे ट्रोल हुआ क्योंकि पुरानी बातें मैंने शायद 142 पॉडकास्टों में कहा था कि इंडिया हारेगा और पुरानी वाली सारी चीज़ें वायरल जा रही थी। अब क्या होता है, कई बार हो सकता है कि आप, क्योंकि गणना है ना, कुंडली वो तो है नहीं कि केवल भगवान मेरे कंठ में बैठ करके बातें निकलवा रहे हैं डायरेक्ट। मैं गणना कर रहा हूँ और जो पद्धति से मैं गणना करता हूँ वो पद्धति अलग है, बाकी ज्योतिषाचार्यों से अलग है। तभी उन्हें मिर्च लगती है कि सुमिताचार्य से डेट के साथ क्यों बताते हैं। मैं किसी की एक रील देख रहा था आपके खिलाफ अगेन, उसमें वो समझा रहे थे कि आप जो कुंडली बनाते हैं उसमें आपने सारे ग्रह डाल दिए, आपने पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी, आपको तो देखना ही नहीं आता। हाँ, तो मैं बताता हूँ, ये लोगों को ना मेरे से सीखना पड़ेगा कुंडली देखना फिर, क्योंकि जो मेरा पद्धति है कुंडली बनाने का, वो पद्धति में छाया ग्रह भी बैठते हैं, ग्रहों का आवरण भी होता है, एक ग्रह 3-3 आवृत्ति देते हैं उस कुंडली के अंदर। आपको आती है ये सारी चीज़ें? आप कुंडली में शुरू से जो देखते आ रहे हैं, स्कूल वाली कुंडली जो आप देखते हैं, शायद वो एक बच्चा भी अगर यूट्यूब देखेगा तो वो सीख लेगा, जो 12 घर हैं जिसमें, और 12 घर के साथ में 9 ग्रह बैठा दिए और कुंडली वही आप समझते होंगे। वो केवल कुंडली नहीं होती है, कुंडली बहुत विस्तृत ज्ञान है। कभी हमारे घर पर आइए, हमारे घर पर एक पूरा कमरा है और किताबों से भरा हुआ है और इतना ज्योतिष उसमें है, इतना ज्योतिष है, मुझे लगता है एक ग्रंथ केवल आपको कंप्लीट करने में जीवन निकल जाएगा। तो कितना आपने ज्योतिष पढ़ लिया जो आप अगले ज्योतिषाचार्य को गलत बता रहे, खिचड़ी बता रहे। कौन सी खिचड़ी पकी है? आपको समझ में नहीं आ रही तो खिचड़ी है, वो तो हो गया काला अक्षर भैंस बराबर।
किसी अनपढ़ आदमी को आप अंग्रेजी में लिखी हुई किताब पकड़ा दीजिए, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो केवल दूसरी भाषा समझता हो, उसे हिंदी ना आती हो, तो वो क्या कहेगा, यार ये कौन सा फारसी लिखा हुआ है। तो ये तो वही बात हो गई कि आपको पढ़ना नहीं आ रहा है या आपको लिखना नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही भाषा, तो आप उसे खिचड़ी बोलिए, आप उसे जो मन आए सो बोलिए। आपके सामने आप अंग्रेजी जानते हैं, हम आपके सामने लेके आएंगे आयरिश इंग्लिश, तो आप कहेंगे ना खिचड़ी है। लैटिन इंग्लिश लेके आएंगे तो आप कहेंगे ना खिचड़ी है। आप ये कह तो रहे ये हैं तो कि वही बात है, उनको समझ नहीं है, उनको समझ नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनको समझ नहीं है। अगर कोई ज्योतिष के जानकार है, मैं पद्धति बता दूं, मैं बकायदा मैंने शोध किया है कुंडली के ऊपर। मेरी किताब अभी जस्ट लॉन्च हो जाएगी, अभी 1-1.25 महीने में पहले भी मेरी 5 किताबें लॉन्च हैं मेरी। मैंने बड़े कम एज में, जब मैं 10वीं क्लास में पहुंचा था, तब मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। रिसर्च पेपर का नाम था थ्योरी ऑफ कांस्टेंट लाइट स्पीड। इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर कहलाता तब मैं। तो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट लाइट स्पीड वहां पे शुरू होता है जहां पे आइंस्टाइन ने छोड़ा था, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी। तो पहले भी मैंने शोध किया है कि बड़े कम एज में, शायद वो तब मैं 10वीं में पढ़ाई करता था, 2013 में पब्लिश हुई थी। उसमें जब आप रेफरेंस आर्टिकल्स देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वो रिसर्च मैंने 7वीं में प्रारंभ करा था। तो उस उम्र में जब बच्चे शायद ये न्यूटन के लॉज याद कर रहे होते हैं, तब मैंने रिसर्च करा था आइंस्टाइन के थ्योरीज पे। तो कम एज में तो काफ़ी सारी उपलब्धियां। आप न्यूज़पेपरों को तो झूठा नहीं ठहरा सकते। जो न्यूज़पेपरें कहती थी 18 की उम्र में 28 आविष्कार, 28 आविष्कारें मैंने सामने रखी, ऑन टेबल रखी सारी चीज़ें। वहाँ पे जितने जजेस पैनल होते हैं वो सब रहें, वहाँ से प्रमोट होकर के चीज़ें, अगर मैंने झारखंड में चीज़ें करी तो वहाँ से प्रमोट होकर के रीजनल लेवल तक उसकी प्रदर्शनियाँ लगाई गई। गूगल साइंस फेयर तक में मुझे भेजा गया, इंडोनेशिया लेवल तक सेलेक्ट हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब आप कहाँ से झुटलाएंगे, जितने रिसर्च मैंने पहले किए हैं। और उन रिसर्चों के बाद में आज अगर मैं ज्योतिष पर शोध कर रहा हूँ, वो चीज़ों को कैसे आप झुटलाएंगे। जो पुरानी जो मैंने करके जो धरातल पे आज खड़ा हूँ, वो धरातल नीचे से बड़ा बलवान है। उसके नीचे जिस प्रकार से मैंने पत्थर बिछाए धरातल पर, जो बुनियाद मैंने बनाई है, वो बुनियाद इतनी हल्की नहीं है कि आपके कहने से कि ये खिचड़ी पक रखी है, वो कहने मात्र से वो बुनियाद हिल जाएगी। नहीं तो आपने इनको जवाब क्यों नहीं दिया फिर कभी? आपने क्यों नहीं इनको जाके बोला कि भाई, टुच्चे लोगों को जिनके 5000-6000 फॉलोवर हैं, मैं अपनी मिलियंस ऑफ फॉलोवर वाली आईडी जिस पे 100 मिलियन मंथली व्यूवर्स हैं, ट्रोल हो गया वहां पर मैं वहां पर आपको इसी में ट्रोल कर दिया जाएगा वापस अब। नहीं, वहां पर कर लीजिए ट्रोल। वहां पर जाकर के मैं उनको पॉपुलैरिटी दे दूं। पहले से मेरे नाम की रोटी सेकते हैं लोग, मेरे नाम के हैशटैग्स यूज़ करते हैं, मेरा नाम यूज़ करते हैं, ताकि समहाउ उनका वीडियो चल जाए, समहाउ उनको पॉपुलैरिटी मिले, ताकि कहते हैं ना कि मतलब कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला दो और एक बार बढ़ जाए आगे, उसके बाद वो बाकी दुनिया को, मतलब बाकी धर्मार्थ लोगों को और जो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं उनका टांग खींचना शुरू कर दें। कुछ लोगों का काम है बाकायदा रोज आना है, टांग खींच के चले जाना है। जैसे होते हैं सोसाइटी में, बहुत तरह के लोग होते हैं, टांग खींचने वाले होते हैं। तो टांग खींचने के लिए धर्मार्थ लोगों को टारगेट करते हैं। आज मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं, कल को धीरेन्द्र शास्त्री की करेंगे, कल को निश्चलानंद सरस्वती की करेंगे, शंकराचार्य की करेंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी बहुत टांग खिंचाई हुई है और उनके बारे में बहुत बार लोगों ने बहुत कुछ बोला है जी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनल लेवल पे लगता है कि जिनको आपसे परेशानी है, अगर है, तो आपको पर्सनल नोटिफिकेशन भेजकर या डीएम कर बात करें। क्योंकि जो देश या जो तबका हिंदू समाज के खिलाफ काम कर रहा है, जो चाहता है कि सनातनियों को दबाया जाए, गिराया जाए, वो इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है, क्योंकि हम आपस में ही नहीं एक हो पा रहे। देखिए, अगर मेरा मानना है ना, यहाँ पे सॉरी रोक रहा हूँ आपको, मेरा मानना है कि ऐसे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो धर्म के खिलाफ काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा फंडेड है, या फिर अमेरिका के द्वारा फंडेड है, या फिर पाकिस्तान कहीं से फंडिंग करता है इनको। मेरा ये मानना है कि कहीं से पाकिस्तान फंड कर रहा है इनको, और ये लोग धर्मार्थ लोगों के खिलाफ खड़े होकर के वीडियोस बनाते हैं, उनको ट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारे लोग आ गए हैं और भरते जा रहे हैं लोग ऐसे, क्योंकि धर्म को कैसे तोड़ा जाएगा? अंदर से तोड़ा जाएगा। जब तक लंका में विभीषण नहीं होगा, कहते हैं मतलब धार्मिक लोगों में ही से एक अधर्मी खड़ा कर दो, और जो धर्म का चोला पहने हुए हो और धर्म को ट्रोल करना शुरू कर दे, अधर्मी काम करना शुरू कर दे। आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं जो धर्मांतरण करवा रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं? गाजियाबाद में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं? आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके पक्ष से शायद पैसे लेते हैं, या फिर उनके द्वारा फेवर्ड होते हैं, तभी आप उनको बोल नहीं सकते, या उनसे डरते हैं, इसलिए बोल नहीं सकते। आप बोलते किनको हैं?
जो धर्मार्थ लोग हैं, जिन पता है कि नहीं ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनको खींचो तब धर्म का प्रचार रुक जाएगा, ये ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, इनको पीछे खींच दो। तो ऐसी चीज़ें लोग करने में बड़ा मशहूर हैं, लोग करते हैं, अपना मशगूल हैं। तो आपका कहना ये है कि जिस तरह के लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो जी। कहीं ना कहीं से फंडेड है। संभावना तो है, फंडेड है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत तरीके से फंडिंग हो रही है। तो आप आखिर क्या क्या उद्देश्य बनता है कि बाकायदा जॉब के जैसा लोग काम करते हैं। कमेंटेटर्स को देखिएगा, आप एक पैटर्न नोटिस करिएगा, मेरे वीडियोस में आके जो कमेंट करने वाले जो लोग हैं, अनाप शनाप कमेंट करने वाले, एक प्रॉपर पैटर्न बनाते हैं। और वही पर्टिकुलर ये 50 से 100 आईडीज हैं, जो पर्टिकुलर आईडीज आपको सभी पेजेस पे बाकायदा ऐसा लगेगा जॉब करते हैं कि वीडियो डलती है और वो कमेंट करना शुरू करते हैं। वो गिन के वो 100-150 ऐसे आईडीज हैं जो उतनी आईडी से करती हैं। मैंने तो इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया ऐसी आईडीज को। और अब जहाँ भी उनको वीडियोस मिल रही है, मेरे नाम की वीडियोस वहाँ पे डाल रहे हैं। अच्छा, आपको अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पसंद हो या पसंद ना भी हो, आप कितने दिन उसके पीछे कमेंट पे लगेंगे? हो सकता है 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। अगर आप 1 महीने तक बाकायदा पर डे वही काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको फंडिंग मिल रही है, आप कहीं से पैसे ले रहे हैं, आपको कुछ लाभ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई फायदा है, तभी आप आकर के वैसे लिखते हैं वहाँ पे। लेकिन आपको फेमस भी तो कर रहे हैं, भले नेगेटिव पब्लिसिटी है, लेकिन हो तो रही हो। अब देखिए, कर रहे हैं फेमस, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि अगर अपने आप को आप आचार्य बता रहे हैं, अपने आप को आप धर्म का पालक बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक तरीके से ब्राह्मणों के बीच में अनेकत्व दिखाना चाहते हैं। आप दुनिया में गलत संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, ज्योतिषाचार्य आपस में लड़ रहे हैं या ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं, तो ये जो संदेश देना है ये बड़ा गलत है। जहां आपको सम्मान स्थापित करना चाहिए, ब्राह्मणों में एकता का प्रचार करेंगे, जब आप खुद में एकता का प्रचार करेंगे, तभी आप दुनिया में हर जगह बाकी लोगों को एकता का उपदेश दे सकते हैं। अन्यथा आप तो अपनी हंसी उड़ा रहे हैं। चलिए, आपका पक्ष भी जाना। लेकिन अच्छा एक लगा। बात मैं जरूर कहूंगा मोहित जी कि देखिए, शत्रु जो है वो तिरस्कार नहीं नमस्कार का विषय भी होते हैं। शत्रुओं से बड़ा सीखना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि आपके अंदर की छोटी छोटी कमियों को भी निकाल करके शत्रु कई बार सामने रख देते हैं। हो सकता है आप उन कमियों से सीखते हैं और आने वाले दिन में आप उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। वो सिखाने वाले शत्रु ही होते हैं। तभी जब लंकेश मृत्युशैया पर पड़े थे, तो लक्ष्मण को ज्ञान उन्होंने दिया था ब्राह्मण रूप में। लेकिन तो क्या आप ये मानते हैं कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट्स या जनरलाइज जिसको हम उपाय कहते हैं, हम्म, वो ओपन फोरम में देना सही है, या कुछ इस तरह के उपाय जो बड़े सुनने में, मैंने भी जी कई सारे ऐसे उपाय सुने जो मुझे समझ में नहीं आया कि ये उपाय भी होते हैं, जी तो एक जनरल में वो देना क्या सही है? क्या सपोज मैंने आकर एज अ डॉक्टर, या मुझे कोई लोग मानते हैं, एंड आई एम जस्ट कमिंग ऑन द स्क्रीन एंड सेइंग कि भाई आप ना सारे बंदे डोलो खा लो या पैरा खा लो या एजिथ्रोमाइसिन खा लो, व्हाटएवर, एक दवाई मेरे को पता है, नाम ले दिया। अगर वो दवाई किसी को रिएक्ट कर गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। देखिए, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बताया जाना, मतलब कि जब शास्त्र में कहते हैं अगर आपको धन की इच्छा है तो लक्ष्मी की आराधना करिए, और इस विधि से लक्ष्मी की आराधना करिए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, ये जनरलाइज्ड बात है। जब कोई ईष्ट की बात की जाए, कोई अधिष्ठात्री देव या देवी की बात की जाए, तो वहां पर आप जनरलाइज्ड बात कर सकते हैं। फलाने राशि की बात की जाए, जनरल बात कर सकते हैं। आप अगर बात करें कि किसी खास उद्देश्य के लिए काम करना है, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो उसमें गणेश जी का कौन सा उपाय है, या फिर किसी पुराण से उठाया हुआ कौन सा उपाय है जो हर कोई जन सामान्य कर सकता है और उससे उसका विवाह शीघ्र हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में, किसी के विवाह संस्कार के समय जो हल्दी चढ़ती है, वो हल्दी अगर कोई थोड़ा सा प्रयोग में ले ले, थोड़ा हल्दी अपने साथ लेकर के आ जाए, और विवाह नहीं हो रहा है या मन लायक विवाह नहीं हो रहा है उसके, तो अपने शरीर पर 21 दिन लगाता है नहाने से पहले और स्नान करता है, तो विवाह के उसके बड़े शीघ्र योग बनने लग जाते हैं। अगर किसी का घर नहीं बन रहा है, तो जो मिट्टी का छोटा सा बर्तन आता है, ये जिसको कूल्हा चूका कहते हैं, वो बर्तन के अंदर अगर वो दूध भर लेता है, थोड़ा सा शहद और गुड़ डाल करके, चावल डाल करके, और पीपल के जड़ के नीचे जाकर के रख देता है, तो उसके जीवन में घर बनने का योग 3 महीने के भीतर बनने लग जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तो शास्त्रोक्त प्रमाण है, शास्त्र में लिखी हुई है, तो वो बातें बताना तो कार्य है। कर्जा उतारने के लिए भी है, हाँ, कर्ज के लिए भी उपाय और बताए हुए हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो जैसे आपने बताया ऐसी उपाय, हाँ। कर्जा उतारने के लिए उपाय है, लड़की पटाने के उपाय है, वशीकरण के उपाय हैं, और पैसा कैसे कमाया जाए या बड़ा करा जाए उसके उपाय हैं। ये सब उपाय हैं।
अब मैं बताता हूँ, देखिए आपने एक प्रश्न इस बीच में एक प्रसंग डाला, लड़की पटाने के उपाय। हाँ, ये बताया जाता है। हाँ, तो ये बताया जा मेरे मेरे वीडियो में तो नहीं बताया गया इस तरीके की बात, आपके नहीं, कई लेकिन कई वीडियोस में है। लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हो क्या रहा है। नियम कहता है कि ब्राह्मणों को अधिकार है शास्त्र वाचने का, है ना। अगर आप शिव पुराण का अंतिम में वायव्य संहिता पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि किसी ब्राह्मण को, जो ज्ञानवान ब्राह्मण हो, उसको सुशोभित शैया पर, उसको सुशोभित आसन पर बैठाइए और व्यास पीठ की पूजा करिए, और पूजा कर करके उस ब्राह्मण के मुख से आप शास्त्र का वचन सुनिए। तो ब्राह्मण को ही हमेशा कहा गया है कि शास्त्र आप वांचे। लेकिन मैं और यही अनन्य लोग जब शास्त्र वाच रहे हैं तो यही गड़बड़ हो रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और गड़बड़ हो रहा है कि लड़की पटाने का उपाय क्या होता है। आखिर ये कहाँ से शोभा दे रहा है? कहाँ किसी से? एक शास्त्रोक्त व्यक्ति को, शास्त्रोक्त तो छोड़िए, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख से भी ऐसे शब्द निकले कि लड़की पटाने का उपाय क्या होता है, ये शब्द कहीं से शोभा देता है? आप तिलक चंदन लगा करके इसी में वशीकरण। हाँ, आप बताइए, वशीकरण जिस पे प्रेम प्रसंग में वशीकरण, ऐसे हैं लोग जो बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सही तरीका है किसी को भी बोलने का? होता है, नहीं होता, ये तो अलग ही बात है, लेकिन उपाय तो बताए जा रहे हैं सर। देखिए वशीकरण जो है, मूल रूप से कहा जाए तो इसको नकार नहीं सकते। तंत्र के षटमार्ग होते हैं, वशीकरण है, विद्वेषण है, आकर्षण है, स्तंभन है, मारण है, मोहन है। तो ये सब तो तंत्र के षटमार्ग हैं, इनको सीखना चाहिए। तंत्र में है ना, तंत्र में है ये। हाँ। लेकिन इतना जनरलाइज बताना कि आप इस तरह से कुछ करो, मैं तो बता भी नहीं सकता उसको, क्योंकि वो मेरे मुंह से निकली हुई बात हो जाएगी। कोई भी बता देता कि इस तरह से करो जी, वशीकरण हो जाएगा, ये खा के निकलो तो हो जाएगा, आप इस तरह से, इस तरह के कपड़ों को ऐसे करो तो हो जाएगा। तो आप समझिए कि इस मानसिकता से जब कोई इंसान कुछ करता है, उसका इम्पैक्ट क्या पता नेगेटिव भी जाए, और अगर नहीं भी जा रहा है, नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि जब तक गुरु से आपने मंत्र नहीं प्राप्त करा है, गुरु आपको दीक्षित नहीं कर रहा है, तब तक आप ये ऐसे प्रयोग कर ही नहीं सकते। करेक्ट। और उन्हीं लोगों ने पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर ये विद्या इतनी ही सरल है, तो वशीकरण या सम्मोहन या और जिस तरह की बातें होती है, वो हम दूसरे देश पर इतनी आसानी से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो हम अंदर ही घूमकर अपने में रह जाते हैं। अगर हमें किसी कंट्री से प्रॉब्लम है, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर करा था, आपने पाकिस्तान की बात करी, क्यों नहीं हम कर देते, एक तंत्र पाकिस्तान पे पटक देते हैं उनको एक बारी में? क्यों नहीं हो रहा है सर? फिर वो हमारे पास तो बड़े बड़े बैठे, प्रचंड पंडित बैठे, तो क्यों नहीं कर रहे? देखिए मैं इसका उत्तर आपको देता हूँ। होता क्या है कि एक पद्धति है, बगला ब्रह्मास्त्र, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें एक पद्धति आती है सैन्य स्तंभन। तो सेना का भी स्तंभन होता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो सेना के जो व्यक्ति हैं उनकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और जो सेनाधिपति हैं और जो राजा हैं उनकी भी श्रद्धा होनी चाहिए, और पूर्ण श्रद्धा के साथ में वो पूजन करवाएं, और पूजन करवा करके जो पद्धतियां हैं उसका पालन करें, लेकिन युद्ध भी लड़ें। दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। रही बात यहाँ पर कि तंत्र के काम करने का एक दायरा होता है। जब आप किसी व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं, उसके साथ आपका उठना बैठना है, आप उसके ऑरा के क्षेत्र में आप आ चुके हैं। हर किसी व्यक्ति का एक ऑरा का परिवेश होता है, 10 मीटर होता है किसी का 20 मीटर होता है। तो ऑरा के परिवेश में आप आ चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे के ऑरा को एब्जॉर्ब करा है। उसके बाद जब आप उस व्यक्ति को लेकर के किसी प्रकार का प्रयोग करते हैं तो संभावना होती है कि वो प्रयोग काम में आ जाए, अगर आप सही तरीके से करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। कोई प्रयोग करने के लिए जो उसमें प्रयोग का मंत्र होता है उसको सिद्ध करना होता है। हर मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसका पुरस्चरण जाप करना है। केवल गायत्री मंत्र को अगर सिद्ध करना हो तो 24 लाख जाप करना पड़ेगा। 24 लाख जाप का मतलब हुआ कि आपको अगर 5 लाख गायत्री जपनी है तो 2 महीना तक आपको 8 घंटा प्रतिदिन बैठना है, और आप गायत्री जपेंगे तब जाके 5 लाख यानी प्रथम चरण कंप्लीट होगा। 24 लाख जाप करने के लिए 1 साल का वो कठिन तपस्या के जैसा है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको प्रतिदिन 8 घंटा से 7 घंटा बैठ करके गायत्री जपना है। क्या कोई करता है अभी ऐसा? या क्या किसी के पास वो सिद्धियां प्राप्त हैं? हमारे परदादा थे, हमारे दादा आदि थे, वो ये चीजें करते थे, हमारे पिताजी तक ने करी। अब के जनरेशन में कहाँ है वो शक्तियां या ये जो सामर्थ्य
कि मंत्र जाप इस प्रकार से किया जाए, पुरस्चरण को प्राप्त किया जाए। महामृत्युंजय करना है पुरस्चरण, तो 5 लाख का पुरस्चरण महामृत्युंजय जप का होता है। जिस जप को करने में, एक माला करने में 17 मिनट का समय लगता है। अगर उसको संपुट जपा जाए, बिना संपुट जपा जाए तो भी 13 मिनट का एक माला होता है। तो आप सोचिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अभी इतना समय निकाल करके पहले किसी मंत्र को सिद्ध कर रहा हो। और जब तक गुरु मंत्र सिद्ध नहीं हो तब तक आप कैसे इन चीजों का प्रयोग ले सकते हैं। हर किसी के लिए कहना गलत है, और जो कहते हैं उन पर मैं अभी यहीं पर कटाक्ष करता हूं। तो चारू जी, एक और सवाल है इस पे। जी, हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट में भी लिखा था कि आपने बोला था कि अप्रैल मई जून ऐसे कुछ आपने बोला था कि मार्च अप्रैल मई में बैंकों से पैसे निकाल लीजिए। जी। तो इसके बाद फिर मतलब क्या बैंक में प्रॉब्लम आने वाली थी या प्रॉब्लम आएगी, क्या हुआ ऐसा? हाँ, मैंने कहा था मार्च अप्रैल और मई का महीना बैंकों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अपने पैसे बैंकों में ना रखें। एफडी अगर आपका बैंक में पड़ा हुआ है तो उसको तुड़वा करके हटवा लें। ये बातें मैंने कही थी, और कहा था कि गोल्ड में निवेश कर दें या चांदी में निवेश कर दें, लेकिन बैंक में पैसे ना रहने दें। और इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। मार्च के महीने में, मार्च शुरू हुआ ही था कि आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक ने 160 करोड़ का एफडी घोटाला किया, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का एफडी घोटाला मार्च में हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक में 150 करोड़ का, मतलब कुल देखा जाए तो 960 करोड़ का एफडी घोटाला केवल उसी महीने में हो गया। और एफडी मतलब समझिए कि 50-50 हजार रुपए छोटे छोटे रकम लोग जमा करवाते हैं। कितने हजार लोगों का एफडी फंस गया होगा। और आरबीआई का सिक्योर्ड डिपॉजिट जैसे सहारा वालों को अभी तक नहीं मिला है, उन लोगों को भी नहीं मिला। और ये न्यूज दबा क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध का न्यूज हर जगह युद्ध 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 चल रहा था, और वो युद्ध की रोटी सेक गए ये सारे बैंक वाले। आज भी अगर आप इसके ऊपर डीप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत भारी मात्रा में लोगों के पैसे फंसे हैं। इनफैक्ट बीच में एक बैंक था जो कि मई के महीने में आरबीआई ने उसका लाइसेंस रद्द किया, और कई सारे छोटे बैंकों का लाइसेंस रद्द किया, जिसमें भारी मात्रा में लोगों के रकम फंसे हुए थे। और कथित तौर पर यह कहना था कि उसमें बहुत सारा ब्लैक मनी फंसा हुआ है लोगों का, लेकिन जो मासूम लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, उनको भी जो आरबीआई के द्वारा सिक्योर डिपॉजिट कहा जाता है कि अप टू 5 लाख, चाहे आपके करोड़ रुपए पड़े हों, लेकिन 5 लाख तक का ही मैक्सिमम आपको मिलेगा आउटपुट। तो सोचिए कि लोगों का जो जमा पूंजी है, किसी ने बेटी के विवाह के लिए पैसा रखा, किसी ने घर बनाने के लिए पैसा रखा, लोग तो सड़क पे आ गए, बर्बाद हो गई जनता। तो इतने भारी मात्रा में लोग बर्बाद हुए हैं। आपके साथ नहीं बीता, या जो व्यक्ति ने कमेंट पे लिखा होगा यह सवाल, उनके साथ नहीं बीता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो घटना घटी नहीं। ये घटना बहुत भारी मात्रा में घटी, और 960 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, छोटे छोटे जनता का वो पैसा था। अब इसी पे अगर हम बात करें, आपने बहुत सारी फ्लाइट्स को लेके हाँ, भविष्यवाणियां करी है। जी हाँ। तो क्या इस पे ऐसा नहीं होता कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो गई है अभी कि फ्लाइट में हो सकता है, अब उस भय में लोग ट्रैवल ही नहीं करें? ट्रैवल करें। मैं तो पूरा, अगर वीडियो मेरा सुनेंगे तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको किसी कारण से ट्रैवल करना है तो आपको ये वाला मंत्र बोल लेना चाहिए, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सब कोई। इसमें क्या दिक्कत है? तो एक बंदा बोल रहा है, बाकी नहीं बोल रहे हैं। अब याद करना चाहिए सबको। आप किसी काम से जा रहे हैं तो वो काम भी भगवान राम बनाते हैं। भगवान में श्रद्धा रखेंगे तब जाकर के आपका काम होगा, क्योंकि भगवान में श्रद्धा के बिना तो नकारात्मकता काम करेगी, तो आपका काम जितना होगा नहीं उससे ज्यादा बिगड़ेगा। हो सकता है कोई एक काम हो जाए, लेकिन 50 काम पीछे के बिगड़ जाएंगे। भगवान पर सौंपेंगे तो भगवान सारा काम अच्छे से संभाल लेते हैं। ये लोगों ने छोड़ दिया भगवान पर सौंपना, सारा सामर्थ्य खुद पे। तो ये तो वही बात हो गई कि जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन। जंजीर कैसा था? जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो दुर्योधन बने हुए हैं सब कि हम में सामर्थ्य, हम भगवान को भी बांध लेंगे। तो बांधिए भगवान को, और फिर रोइए, रो करके आइए फिर इधर कमेंट सेक्शन में। लेकिन देखिए, भगवान की पूजा करना एक आस्था का विषय जी हाँ, है ना। मेरी आस्था है, मैं भगवान को मानता हूँ, उनकी जी। पूजा करता हूँ, और मैं अपने बिटवीन मैं और भगवान टाइप है ना, मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। दूसरा है अंधविश्वास, मतलब विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत महीन सा धागा है ना। अब उस धागे के इधर और उधर का बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। कारण, अगर मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूं, मैं जैसे एक मूवी थी अक्षय कुमार साहब की, वो गए, उन्होंने कहा अरे मैं तो राजा बनने वाला हूं, मेरी कुंडली में लिखा है। वो काम ही नहीं करता उस पूरी पिक्चर में, आपने देखा होगा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। काम ही नहीं करता उस मूवी में वो कि मैं तो बनने वाला हूँ। हालांकि वो बाद में बन भी जाता है, ऐसा कि उसने शादी करी एक लड़की से, हीरोइन से, बटे, लेकिन काम ही नहीं कर रहे। अब अगर मैं इसको साइंटिफिकली सोचूं, अब आप भी समझिए, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है और वो हमसे बहुत ग्रेट है,
हम उन तक पहुंच जाए तो बहुत ही असंभव सी बात है, हम कोशिश करते हैं खाली कि उन तक उनका अंश हम छू लें। अब भगवान क्या कहते होंगे कई बारी, या सोचते होंगे, या उनके उसमें क्या चलता होगा कि यार मैंने इंसान बनाया, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, मैंने सबको बुद्धि दी, इंसानों को, और तुम्हें मैंने पूरे यूनिवर्स में जितने जीव जंतु हैं उन सबसे ज्यादा ऊपर का माला दे दिया। अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम क्या करने वाले हो, ये तुम्हारे केपेबल, तुम कितने केपेबल हो, ये इस पे डिपेंड करता है। हर चीज लक और हर चीज अंधविश्वास से नहीं हो सकती। अभी एलन मस्क के बारे में लोगों ने बोला अरे वो तो ट्रिलियनर बन गया, ही इज लकी, ही वर्क्स फॉर 16 आवर्स, 16 घंटे काम करता है वो बंदा। उसका रूटीन अगर आप देखोगे ना, वो बंदा कहता है मैं उठता हूँ, मैं उठ के काम पे जाता हूँ, मैं काम से वापस आता हूँ और मैं सो जाता हूँ, फिर मैं अगले दिन यही करता हूँ, 7 दिन में यही करता हूँ, 16 घंटे करता हूँ। अब इसमें आप लक कहेंगे या उसकी कहते हैं ना कि डेडिकेशन कहेंगे काम की तरफ। अब मेरी बात समझ रहे? तो अगर हम इसको लॉजिकली देखें, ठीक है, हम कह सकते हैं कि कुछ एक पार्ट जहां पर हम थोड़ा सा ये मान के चलें कि मैंने आपसे पूछा, आप ज्योतिष हैं, कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा। अब मैं उसको आंख बंद करके बिल्कुल ही मानकर चलूं, आपने कहा जी अगले 2 साल में जी आप तो करोड़पति बनने वाले, अब मैं बैठ गया घर पे आराम से, उनका भाई साहब मैं तो करोड़पति बनूंगा, कहां से और कैसे? ये भी तो बताना पड़ेगा, ये भी तो काम ज्योतिष का ही है। देखिए, सवाल जब ये आप पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है कि कर्म हम करें तब हमें फल मिलता है, ना करें तो फल नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बताता हूँ, कुंडली में 2 पक्ष होते हैं। अगर कुंडली के एकादश भाव का अध्ययन करें, द्वितीय भाव का अध्ययन करें, तो वो बताएगा कि आपके पास धन कहाँ से आएगा, कैसा धन आएगा, कितना धन आएगा। लेकिन ये जो बात है एकादश भाव का, वो ये बताएगा कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या करने से आएगा। शिक्षा से आएगा, या फिर आपको चिकित्सा से आएगा, या फिर आपको सरकार से मिलेगा, या जुए से मिलेगा, निर्भर करता है कहाँ से मिलेगा। तो वो बात कुंडली बताती है। हाँ, ज्योतिषाचार्य का यहाँ पर दायित्व बनता है कि वो आपको ये भी बताए कि इस काम को करने से लाभ है, इस काम को करने से हानि है। वो तो बताते ही हैं अमूमन ज्योतिषाचार्य। लेकिन बात रही किसी के भाग्य में अपार धन लिखा है कि नहीं लिखा है, वो आप शुरू में ही बता सकते हैं। कोई एक बालक छोटा जन्म लिया है, उसको उसकी कुंडली आप देख के बता सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा कि कोई छोटा चपरासी बनेगा। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव दहिना। ये ज्योतिष का सूत्र नहीं है, ये गरुड़ पुराण का सूत्र है कि जब गर्भ में बालक आता है तो उसकी आयु, उसका कर्म और उसके पास वित्त, विद्या और निधन। विद्या में मतलब कौन सी विद्या ग्रहण करेगा, वो भी सिद्धि ग्रहण करेगा कि प्रोफेसर बनेगा कि टेक्निकल विद्या रहेगी कि ज्योतिष की विद्या रहेगी, सब कुछ वो सब गर्भ में ही तय हो जाता है जब आत्मा शरीर में प्रविष्ट होती है उसी समय। तो बाकी की चीजें जो है वो अपने आप अवरित होती हैं, और जो भी चीजें चल रही हैं उसके दो पक्ष हैं समझने के। एक पक्ष है जो हम लोग माया जगत के हिसाब से समझते हैं, तो वहां कर्म प्रधान हो जाता है। लेकिन माया जगत के बाहर देखते हैं तो वहां पर भाग्य प्रधान हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कर्मणो जायते जन्मः और जन्मनो जायते कर्मः। कर्म के हिसाब से जन्म होता है और जन्म के हिसाब से आप अपने आप कर्म करते जाते हैं। क्योंकि एक रामायण में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, जब हनुमान जी के पास राम जी की दी हुई अंगूठी उनसे छूट करके एक दरार में घुस जाती है, और दरार से वो जब पाताल में जाते हैं तो वहाँ अंगूठियों का पहाड़ पाते हैं। यानी कि वो अंगूठी हाथ से फिसलना कोई भाग्य की घटना नहीं थी, वो पहले से लेखा जोखा था जो बार बार वो हो रहा है, और उसी माया में हम फंसे हैं। जब माया के आवरण से समझेंगे तो हम सभी माया में फंसे हैं। हर बार हम वही काम करते हैं जो पहले से तय है, लेकिन हर बार उस काम को भी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने किया है, लेकिन वो सब काम पहले से तय होता है। मैंने बताया 2 लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक माया जगत के हिसाब से आप समझ रहे हैं और एक समझ रहे हैं भाग्य के हिसाब से समझ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर भगवान ने आपको जो बुद्धि दी है, वो बुद्धि दी है भगवान ने कर्म करने के लिए, लेकिन भगवान ने ये भी दिया है कि जो भी आप रिएक्ट करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जब त्रिदेव के सामने शक्ति अवतरित हुई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जब जगदम्बा अवतरित हुई थी, तो उनके पास स्वतंत्रता थी, और वही स्वतंत्रता मनुष्य के पास भी है कि आपको परिस्थिति वही आएगी हर किसी के साथ में, लेकिन आपको रिएक्ट क्या करना है वो स्वतंत्रता ही डिसाइड करती है कि आपका कर्म कैसा बनेगा। वो दुष्कर्म में जाएगा, पाप में जाएगा, या पुण्य में जाएगा। जब भगवान ब्रह्मा के सामने देवी आती हैं तो उनके मन में भय उत्पन्न होता है, और भय का जो निवारण है वो है ज्ञान।
अगर आपको ज्ञान है तो आपको भय नहीं होगा। अगर आपको पता है कि आग से जल सकते हैं, आग से भय लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि आग से बचे कैसे, तो उससे दूर रहें या आग को बुझाए कैसे, वो ज्ञान से आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्ञान से भय का नाश होता है। देवी वहां पे सरस्वती बन गई। जब विष्णु जी के पास आती हैं तो उनके मन में घृणा उत्पन्न होती है, घिन आता है उनको। तो घृणा का जो निवारण है वो है धन। चाहे कैसा भी घृणा स्वरूप व्यक्ति हो, अगर वो धनी है तो उसे लोग प्रेम करेंगे। और जब शंकर जी के पास आती हैं जगदम्बा, तो शंकर जी के मन में आता है प्रेम, और जैसी हैं वैसी उनके पास पहुंच जाती हैं। तो रिएक्ट कैसे करना है, सबके सामने जगदम्बा ही आ रही थी, रिएक्ट कैसे करना है उसकी स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है। अब जैसे आपने, हो सकता है किसी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, सामने वाला या तो उसको 2 थप्पड़ मार दे, या तो फिर उस थप्पड़ पे गाल अपना रख करके, हाथ रख करके आगे बढ़ जाए, या तो हो सकता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को समझाए, कोई ज्ञान का वचन दे। तो वो रिएक्ट क्या करना है वो वचन उनके ऊपर, या हो सकता है गोली मार दे। अगर गोली मार दिया तो वहीं उसको पाप लग गया, हत्या लग गया उसके कर्म में। तो उस प्रकार से कर्म निर्धारित होता है जो आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। लेकिन ये लूप है, ये जो है पूरा लूप है। इस लूप से कोई बाहर नहीं निकल सकता। निकल वही सकता है जो भगवान का आश्रय ले ले। अब 28 बार का सर्कल आपने बताया, इस पे भी आप वैसे ट्रोल हुए थे कि कहा गया था आपको, मेरे शब्द नहीं है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, कि सुमित बेटा अगर 28 बार का सर्कल है तो तेरे को वो मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है, बार बार गलती क्यों कर रहा है? अब इसका जवाब आप दीजिए कि आप गलतियां क्यों कर रहे हैं 28 बार, आप वापस आ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, साइकिल में घूम रहे हैं आप। आपको रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण में हनुमान जी बार बार आ रहे हैं, हनुमान जी भी बार बार गलती कर रहे हैं। तो पहले हनुमान जी मोक्ष प्राप्त कर ले, उसके बाद मैं प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि हनुमान जी जब दरार में घुसी हुई राम जी की अंगूठी खोजने जाते हैं तो उनको अंगूठी का पहाड़ मिलता है। तब उनको समझ में आता है कि भाई ये तो बार बार हो रहा है और वही चीज हो रही है। वही लूप में हम लोग सब फंसे हुए हैं। यही तो संदेश देना है कि अगर हम यहाँ पर हैं तो कुछ गलती करके आए हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कुछ पाप करते हैं, तभी पृथ्वी लोक पर भेजे जाते हैं स्वर्ग से। और स्वर्ग में भी जब पुण्य करते हैं तो उसके ऊपर के लोकों में जाते हैं। और जैसे जैसे पाप करते जाते हैं नीचे नीचे आते जाते हैं। आपको पता होगा कि इसके ऊपर भी 7 लोक हैं, नीचे भी 7 लोक हैं। तो पाप अनुसार तय होता है कि आप ऊपर कहाँ तक जाएंगे और नीचे कहाँ तक जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि पाप किया है सभी ने, तभी तो यहाँ पर है। चाहे कितना भी बड़ा साधु महात्मा हो, वो भी पाप के कारण है, कोई ना कोई कर्म के कारण है, और या तो फिर अपनी इच्छा के कारण वो पाप करे ताकि वो वहां पर आता है। रावण जैसा महाज्ञानी जब यहाँ पर आए, सनकादिक मुनि से श्राप प्राप्त करके वो यहाँ पर पहुंचते हैं, जय विजय, तो वो भी तो बैकुंठ से पहुंच रहे हैं पृथ्वी पर। तो उस चीज से कोई अछूता नहीं है। और बार बार हर युग में रावण जन्म हो रहा है। 28 कलयुग अभी हुए हैं, 71 महायुग होते हैं, तब 1 मनवंतर जाता है। 28 कलयुग हुए हैं, 14 मनवंतर होते हैं, 7 कल्प होता है, और इसकी पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मा जी का अभी द्वितीय प्रार्ध चल रहा है। जिन्होंने ये ऐसे सवाल करे हैं उनको शायद पूजा पाठ का ABCD भी नहीं पता, क ख ग घ भी नहीं आता होगा। कहते हैं संकल्प में सबसे पहले, उसके बिना पूजा शुरू ही नहीं होती। ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञा पर्वतमानस्य अद्यम ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे 28तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे। तो ये जो हम लोग समय अवधि बता रहे हैं, मंत्र में बता रहे हैं, और हर बार जितने लोग बता रहे हैं वो भी उतना ही पाप करके हर बार पृथ्वी पर आ रहे हैं। चाहे वो ऋषि मुनि बता रहे हैं, चाहे वो भृगु ऋषि हो, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे कोई हो, सब कोई पाप करके पृथ्वी पर पहुंचे हैं और तभी ये सारा चीज हमें बता के गए हैं। तो केवल सुमित बेटा को मोक्ष लेने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी भी मोक्ष अभी नहीं ले रहे हैं, और ये सप्तऋषि भी मोक्ष नहीं ले रहे हैं, मार्कंडेय ऋषि भी मोक्ष नहीं ले रहे हैं। तो अच्छा है मैं भी उसी गंगा में बह रहा हूँ। और साथ में जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो भी मोक्ष नहीं ले पा रहे हैं, इतना पूछने के बाद भी, और मोक्ष ना ले पा रहे हो वो ठीक है। मैं तो लेकिन ये जरूर कहूंगा, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, माथे पर एक तिलक लगाइए। तिलक लगाना चाहिए धर्म की बात करने वाले लोगों को। मैं शुरू करूंगा आपके लिए खैर तो ये स्टेटमेंट नहीं था, अनन्य ज्योतिषाचार्यों के लिए था ये स्टेटमेंट। आप तो एंकर हैं, आपके लिए चलिए ये एक प्रोटोकॉल है, ड्रेस कोड है, लेकिन अगर आप धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तिलक आवश्यक है। कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख बिना तिलक के देखना भी पाप होता है। अरे ये आपने बड़ी बात कही है, तिलक तो वैसे लगाना चाहिए।
हम पूजा में ही लगाते हैं खाली जब पूजा होती है। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जो आपने बात करी कि मरने के बाद इसका बड़ा लोग, मतलब पीपल आर लाइक रियली फैंटेसाइज अबाउट मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। कारण क्या है आचार्य जी? ग्लोबली, मैं सिर्फ सनातन या भारत की बात नहीं करूंगा, ग्लोबली जी। हर किसी को मरने के बाद के ही फायदे बताए जा रहे हैं। जी। इंश्योरेंस कंपनी भी वही बता रही है, धर्म भी वही बता रहा है। जी। ये नहीं पता कि मरने के बाद होना क्या है। जिस तरह की हम बातें करते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि हम रीबर्थ, बहुत सारे धर्मों में रीबर्थ की बात ही नहीं होती है। हमारी अगर हम बात करें तो सनातन में एक इंसान की मृत्यु के बाद उसको जलाया जाता है, फिर उसकी जो एशेज होती है उनको गंगा में प्रवाहित किया जाता है, और फिर एक रिचुअल होता है 10-12 दिन 13 दिन का, जिसको पूरा करा जाता है। फिर साल में श्राद्ध किए जाते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। वनस्पत कई धर्मों में उनको दफनाया जाता है, कुछ धर्मों में हमने देखा है कि गिद्धों के सामने फेंक दिया जाता है, कुछ धर्मों में बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है और हर साल निकाल के उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर मैं सनातन की बात करूं तो इसमें कहा जाता है कि अगर हम किसी को नहीं जलाएंगे या फिर हम उनको गंगा प्रवाहित नहीं करेंगे, हम श्राद्ध नहीं करेंगे, तो उनको शांति नहीं मिलेगी। अब क्या ये सिर्फ लिमिटेड तो नहीं हो सकता? एज अ ह्यूमन, भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी होगी तो सब इंसानों के लिए एक जैसी करी होगी जी। ऐसा नहीं किया होगा कि हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, जैन और भी जितने धर्म हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करें? मतलब मैं समझना चाहता हूं कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, शरीर से सबका बहुत लगाव होता है, और मृत्यु के बाद भी चेतना होती है जो शरीर से बाहर आ जाती है, और शरीर में जाने का पहले तो बहुत प्रयत्न करती है कि वापस किसी प्रकार से शरीर में जाए। पूरा जीवन एक व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के जीवन को रक्षा करने के लिए जीता है, और जब मृत्यु होती है, उस क्षण जब वो व्यक्ति अपने शरीर से बाहर होता है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा दर्द उसको शरीर को देख के होता है, और अनन्य लोगों की तरफ वो जा नहीं सकता। तो यहां पर यह होता है कि शरीर को किसी प्रकार से पहले नष्ट किया जाए। अग्नि जो होती है वो शरीर को, कहते हैं, इस लोक से दूसरे लोक तक जाने का पोर्टल होती है अग्नि। तो उस शरीर को इस लोक में भस्म कर दिया जाता है ताकि अग्नि उसको अनन्य लोकों में उस शरीर को प्रवाहित कर दे, या पंच तत्वों में उस शरीर को मिला दे, क्योंकि हम उस विराट से पुनः मिल जाते हैं जिस विराट से हम उत्पन्न हुए हैं। तो अग्नि आपने बोला, मेरे को अब जानना है कि दूसरे धर्मों में जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ अग्नि नहीं दी जा रही है, फिर? देखिए, मैं तो केवल सनातन को ही धर्म मानता हूँ, केवल हिंदू को ही धर्म मानता हूँ। धर्म इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमारे धर्म में प्रकृति विद्यमान है, प्रकृति भी हिंदू धर्म का पालन करती है। आप सूर्य चंद्र को देख लीजिए। चंद्रमा को अगर आप 108 बार रोटेट करेंगे तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, यानी चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में आएगा। पृथ्वी को 108 बार रोटेट करिएगा तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के केंद्र में पहुंच जाएगी। तो ये जो 108 का क्रम है, ये भी प्रकृति फॉलो करती है। आप जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो 28 दिन का क्यों चलता है? चंद्रमा की कलाएं 28 दिन की होती हैं। नक्षत्र हमारे जो है, चंद्रमा की कलाएं 28 दिन की होती हैं। तो ये जो 27-28 दिन वाला जो साइकिल है, नक्षत्र हमारे होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो चलती हैं, ये प्रकृति कहीं ना कहीं से, चाहे महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, अनन्य जानवर भी उसी के अनुपात में, चाहे उसका 2 गुना करेंगे, कोई 54 दिन का करेगा, कोई 14 दिन का होगा किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन प्रकृति जो है कहीं ना कहीं से सनातन को ही फॉलो करती है। चाहे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखिए, चाहे आप एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट में देखिए, दोनों एस्पेक्ट में प्रकृति सनातन का फॉलो करती है। जब भी पूनम की रात आती है, ज्वार भाटा उठता है। ज्वार भाटा के साथ में जो ल्यूनैटिक लोग होते हैं, जिनको पागल कहा जाता है, पागल लोग बड़ा शोर भी मचाते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जब समय आता है, अमावस आता है, उसमें सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं और प्रकृति सुप्त अवस्था में जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं से ये देखने के लिए मिलता है कि प्रकृति सनातन का ही पालन करती है।
तो जो सनातन का पालन प्रकृति कर रही है उसका पालन जीवों को भी करना चाहिए, और उसी प्रकार से दाह संस्कार आदि क्रियाएं होनी चाहिए। समय के साथ में बहुत सारे अनाप शनाप तरीके के बुद्धिजीवी उत्पन्न हुए जिन्होंने नए नए नियम ला दिए। हालांकि जिनको आप धर्म कहते हैं, जिनको आप बाकी मजहब कहते हैं, बाकी जगहों पर आप ये देखिएगा कि फिर भी किसी प्रकार से कोशिश यही है कि पंच तत्वों में विलीन किया जाए। कोई मिट्टी में विलीन करवा रहा है, कोई आकाश तत्वों को विलीन करवाना चाहता है, कोई अग्नि तत्वों को करवा रहा है, कोई जल तत्वों को करवा रहा है। कहीं ना कहीं से रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, तो कहीं ना कहीं से इसी पंच तत्वों में लोग विलीन करवा रहे हैं अपने शरीर को। तो धर्म का ही पालन है सब जगह। और शरीर से निकलने के बाद आपने प्रश्न किया कि क्या होता है, तो देखिए मृत्यु के बाद जीवात्मा को ऑप्शन मिल जाता है कि इसी शरीर में आना है, या फिर जब वो विराट देख के आता है, जब ये कारण शरीर आदि प्राप्त हो जाता है उसको, उसके बाद जब वो विराट देख के आता है, पूरा ब्रह्मांड देख के आता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है वहां पे कि वापस जाना है या फिर चलना है ऊपर के लोकों में। तो आत्मा क्या चुनती है? ऊपर के लोकों में जाना, क्योंकि आत्मा को दिख जाता है कि आज जो मेरा बेटा है कल वही मेरा पिता है, और कल को वही मेरा परदादा था, और कल को वही कृष्ण बना था, कल को वही यमराज बना था, कल को वही राक्षस बना था, कल को वो चींटी भी वही था, और कल को वो जो भगवान के समान बैठे हुए वो भी वही है। तो सब कुछ एक है। तो वो उस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है मरने के बाद। लेकिन जब ही वो शरीर को धारण करता है, वापस से माया उसके ऊपर आवृत हो जाती है। आप मंदिर में जाइए, शमशान में जाइए, शमशान आपको माया से छुटकारा दे देता है। जब तक आप शमशान में होते हैं तब तक लगता है क्या जीवन, और जैसे ही शमशान से आप बाहर निकलते हैं तो लगता है यही जीवन है, मुझे यही जीवन चाहिए। तो माया है, और माया ही हमें खिला रही है। और मैं अगर आपसे बात करूं, फिर वही बात घूम फिर के आएगी कि फिर पितृदोष भी ये सब करने के बाद सनातन में ही दिखता है। या हम बात सब सनातन में करते पितृदोष की, और किसी भी वर्ग में, या आप मजहब कह लीजिए या व्हाटएवर बिलीव्स कह लीजिए, उनके पास पितृदोष जैसी कोई डेफिनेशन नहीं है। देखिए पितृदोष जो तथ्य है ये तो होती है, और सबसे ज्यादा अगर आप ये देखिएगा कि अगर आप ये रेफरेंस देना चाह रहे हैं अंग्रेजों को कि वो तो नहीं मानते, सक्सेसफुल हो रहे हैं। देखिए रावण भी पृथ्वी पर आया था, तमोगुनी साम्राज्य रहा उसका, राक्षस रहे, लेकिन 64 चतुर्युग राज किया। तो क्या हमें रावण का आचरण पकड़ लेना चाहिए था? रावण कुछ नहीं मानता था। मान लीजिए गंदगी में रहना, राक्षस कैसे रहते हैं? गंदगी में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें मानना, रहते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद सनातनी हूँ और मैं इन चीज़ों पर भरोसा करता हूँ। कभी मेरे दिमाग में सवाल आता है ना, कि ऐसा क्या है कि हमारे ही पास में ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है, क्या ये सच में होता भी है? आप कभी ऐसा करिए ना कि अंग्रेज की कुंडली लेकर के मेरे पास आइए, किसी और पॉडकास्ट हम लोग कभी और बैठेंगे, 4-5 अंग्रेजों की कुंडली लेकर के मेरे सामने बैठिए, या डेट ऑफ बर्थ मांग लीजिए उनसे, मैं उनकी कुंडली बनाऊंगा आपके सामने। मैं बता दूंगा कौन सा अंग्रेज अमीर है, कौन सक्सेसफुल है, कौन नॉन सक्सेसफुल है, किसका डाइवोर्स हो गया है, किसका भाई मर गया है। तो कैसे बताऊंगा? पितरों का ही एनालिसिस करूंगा मैं कुंडली में। तो पितरन तो उनके भी होते हैं। मैंने कितने अंग्रेजों से गया श्राद्ध करवा दिया। मेरे पास आते हैं अंग्रेज कुंडली दिखवाने के लिए, मेरे पास आते हैं पाकिस्तानी कुंडली दिखवाने के लिए, और कितनों का मैंने गया श्राद्ध करवाया, गया भिजवाया, उनको बोला कि गया आ जाओ भाई कर लो। और क्यों आते हैं? आखिर क्या कारण है कि भाई लाखों का टिकट लगा करके विदेश से उड़ करके आ रहे हैं? जर्मनी के मेरे कई सारे अंग्रेज यजमान हैं हमारे, तो वो आते हैं जर्मनी से बकायदा। क्यों आते हैं? कुछ तो साक्ष्य मैंने बताया जो उन्होंने जब वेरीफाई करा अपने घर में बात करके, तो उन्हें लगा कि हाँ सत्यता तो है, और जब सत्यता है तो उस चीज की शांति के लिए वो पहुंचते हैं, क्योंकि परेशानियां चल रही हैं जीवन में। पितृदोष का वैसे पता कैसे चलता है? देखिए कुंडली में अगर देखा जाए तो कुंडली में मूल रूप से अगर सूर्य ग्रहण बना रहा हो तो पितरण का दोष होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सूर्य ग्रहण बना रहा हो, सूर्य अगर राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो तो ग्रहण बना लेता है। अगर शनि के साथ बैठा हो तो पितृदोष उत्पन्न करवा देता है। चंद्रमा शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, पितृदोष उत्पन्न करवा देता है। और बहुत सारे प्रकार होते हैं। बृहस्पति का राहु के साथ बैठना, बृहस्पति का राहु के साथ बैठना, बृहस्पति का शनि के साथ बैठना भी पितृदोष के कारण होता है।
इसके साथ में मंगल का शनि के साथ, राहु के साथ आवरण होता है, पितृदोष होता है। तो पुण्य ग्रह पाप ग्रह के साथ सीधा सीधी अगर बैठ जाए या पुण्य ग्रहों पर पाप ग्रहों की सीधी दृष्टि पड़ रही हो तो पितृदोष विद्यमान होता है। अब कितने लेवल का पितृदोष है इसका अध्ययन तब करेंगे जब उन ग्रहों के रेखांश का अध्ययन करेंगे। अगर पाप ग्रह का रेखांश पुण्य ग्रह के रेखांश के मुकाबले ज्यादा बलवान है तो वहां ये मानते हैं कि जो पितृदोष है वो ज्यादा भारी है, ज्यादा प्रबल है, यथाशीघ्र श्राद्ध करना चाहिए, नहीं तो घर में अकाल मृत्यु का कारक होगा और घर में अकाल मृत्यु करवा देता है। कई सारे ऐसे योग मैंने देखे हैं जिस योगों में उस व्यक्ति के भाई का या बहन की मृत्यु तय रहती है और हो जाती है, चाहे हुई रहती है। कई सारी कुंडलियों में डाइवोर्स होना है, पत्नी से विहीन होना है, बड़ा कॉमन हो गया है, बड़ा बहुत सारी कुंडलियों में मिल जाता है। तो बहुत सारे योग हैं इस तरह के, जैसे विधत्व योग है। अगर विधत्व योग किसी की कुंडली में उपस्थित है तो वो उसका विधवा होना तय होता है, चाहे विधवा होकर के अलग हो जाए, चाहे पति से अलग हो जाए, चाहे ये पत्नी से योग अलग हो कैसे जाए। बनेगा, विधत्व योग जो आपने ये कहा? तब बनेगा जब कुंडली के द्वादश, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम भाव में पाप युतियां बन रही हो, जैसे गुरु चांडाल दोष बन रहा हो, विष योग बन रहा हो, या फिर वहां पर मंगल पीड़ित हो या बृहस्पति पीड़ित हो, सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो। इन्हीं घरों में ये जो एल की आकृति द्वादश, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में अगर ये ग्रह पीड़ित हो तो उस अवस्था में विधत्व कारक हो जाता है। अगर इसका लेकिन ये भी है कि इसके काट भी होते हैं। हो सकता है लग्न कुंडली में विधत्व हो लेकिन चंद्र कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा हो और शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो तो वो काट भी देता है। तो आवश्यक नहीं कि जो मैंने केवल बता दिया उसी को सिद्धांत मान लीजिएगा। सिद्धांत अगर समझना है तो उसके और भी कहते हैं ना एक्सेप्शंस होता है मैथमेटिक्स में, तो उसके एक्सेप्शंस भी हैं। उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ज्योतिष का अध्ययन, या इस बात के ऊपर एक अलग से पूरा 1 घंटे का वीडियो आएगा विधत्व योग के ऊपर, तब भले इस पे बात किया जा सकता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा योग है। हो सकता है कि लोग मेरे बताए अभी इस छोटी सी चीज को देखा उन्होंने कुंडली में, उनको इन जगहों पर ये चीज दिख गई तो टेंशन में आ जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं कुंडली स्वयं भी नहीं देखनी चाहिए, हमेशा किसी योग्य आचार्य से, योग्य पंडित से अपनी कुंडली दिखवाइए। कई महिलाओं के साथ ऐसा है, बड़े परेशानी में चलती हैं कि भैया उनके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुंडली में पता लग जाता है। कुंडली में पता लग जाता है कि क्यों आपके पति से आपका झगड़ा हो रहा है, क्यों आपके पति का दूसरी जगह अफेयर चल रहा है। ये सारी चीजें कुंडली में आती हैं और बड़ा ही सापेक्ष रूप से आती हैं। आप इसको देख करके इस चीज का निवारण करवा करके आप इस चीज को शांत कर सकते हैं। एक त्रिजटा दोष निवारण कहलाता है, पूजा पद्धति है। अमूमन देखा गया है कि जो लोगों के जीवन में मैरिड लाइफ को लेकर के परेशानी चलती है उनको त्रिजटा दोष निवारण करवाना चाहिए। त्रिजटा एक राक्षसी थी रामायण काल में, सीता माता का सहायिका बनी थी, सीता माता की सहायिका बनी थी। और वो राक्षसी का एक दोष होता है ज्योतिष विद्या में, ये दोष भी बड़ा प्रचलित है, बड़ा विद्यमान दोष है ये त्रिजटा दोष। इसकी शांति करवानी चाहिए, इसका निवारण करवाना चाहिए। और अधिकांश देखा गया है कि ऐसी परिस्थितियां जब विधत्व कारक परिस्थितियां होती हैं तो उन कुंडलियों में देखा गया। होते हुए कामों को विफल करना त्रिजटा का काम होता है। किसी का काम बन रहा हो, बनता हुआ काम अंत मौके पे खराब हो जाए, त्रिजटा दोष के उपस्थित होने से ये होता है। ये कुंडली में दिखता है त्रिजटा दोष जो आप बता रहे हैं, क्योंकि जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो जी, ये तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के साथ होती ही होगी, क्योंकि हाँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बेचारे ट्राई कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका नहीं हो पा रहा है काम, सालों लग जा रहा है। तो क्या ये योग आप ये कह रहे हो कि उनकी कुंडली में भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। त्रिजटा, ये त्रिजटा के कारण भी हो सकता है, ये चीज हो सकता है काल सर्प दोष के कारण हो, लेकिन अमूमन अगर त्रिजटा की शांति करा ली जाए तो काल सर्प दोष स्वतः शांत रहता है। लेकिन शास्त्रों में काल सर्प जैसा कोई योग ही नहीं है। देखिए जब आप भृगु संहिता का अध्ययन करेंगे तो उसमें काल सर्प दोष का वर्णन नहीं आता है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जब मूल रूप से अगर देखा जाए तो राहु और केतु से अगर पूरी कुंडली विभाजित हो रही है, सभी ग्रह एक तरफ आ रहे हैं और उसके सपोर्ट में दूसरी तरफ ग्रह नहीं है, तो उसको कहा गया है कि काल सर्पदोष बन जाता है। या एक ग्रह आ जाता है अगर अपोजिट में तो कहते हैं कि ये आंशिक काल सर्पदोष बन जाता है। तो ये काल सर्पदोष जो अभी, हालांकि ये मॉडर्न शब्द है काल सर्पदोष, लेकिन कुंडली में इस तरह के योग होते हैं जो बनते हुए काम बिगाड़ते हैं। जिनके कुंडली में ये उपस्थित होता है काल सर्प, उनके डिपेंड ये करता है, इसमें भी एक्सेप्शन है,
डिग्रीज का उसमें रेखांशों का अंतर भी आता है यहाँ पर। उसमें होता है अमूमन लोअर बैक का पेन, साइटिका का पेन, स्पैंडोनोलोटिस, उसके बाद साथ में इसको क्या कहते हैं जो गले के पास में होता है, आजकल बहुत ज्यादा लोगों को होने लग गया, दर्द होता है बड़ा ज्यादा, सर्वाइकल सर्वाइकल का दर्द, साथ में पैरों से संबंधित कोई समस्या, अगर शनि विपरीत में बैठ जाता है तो पैर का टूटना, हड्डी का चटकना, ये सारी चीजें देखी गई हैं। होते हुए काम का बिगड़ना, काल सर्पदोष धारक जो व्यक्ति होता है उनके कुंडली में ये देखा गया है कि वो रंग से अचानक राजा बन जाएगा, उसके सक्सेस का कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में काल सर्पदोष उपस्थित है, तो ये काल सर्पदोष तो होता है। इसी प्रकार से एक बड़ा प्रचलित है गजलक्ष्मी योग कहते हैं उसको, शुक्र और बृहस्पति के एक साथ आने से बनता है गजलक्ष्मी राजयोग। लेकिन इसको मैंने भी नया नाम दिया, मैंने नाम दिया देवासुर संग्राम दोष, और ये संग्राम करवाता है। अभी आप देखिए 8 तारीख को ये बना है, गजलक्ष्मी राजयोग कहिए चाहे देवासुर संग्राम कहिए, 8 जून को बना है। बृहस्पति और शुक्र एक साथ कर्क राशि में बैठ गए हैं, और मैं कहता हूं देवता के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य एक घर में बैठेंगे तो क्या होगा, देवता और असुर टकराएंगे तो वहां युद्ध होगा। और जो युद्ध विराम लगा था वो विराम अचानक से स्फुटित हुआ 8 जून के बाद। 8 जून के बाद यूक्रेन में ब्लास्ट हो गया। 8 जून के बाद अग्निकांड अचानक से तांडव, जो सारा अग्नि का है सारा जगह बढ़ गया। 8 जून बहुत बड़ा भूमिका निभाया। लोगों के जीवन में, निजी जीवन में लोग परेशान होने लग गए। मेरे पास अधिकांश जो कुंडलियां पहले आ रही थी नॉर्मल कि हमारा ये काम हो जाए, पैसे आ जाए, अधिकांश लोग आ रहे हैं कि अभी यही 8 जून 10 जून 12 जून के आसपास उनके ऊपर केस लग गए हैं, कुछ हो गया। लोग परेशान, मानसिक रूप से बड़ा प्रताड़ित हुए लोग। सुसाइडल न्यूज़ेस इतने सारे बढ़ गए 8 जून के बाद से। तो 8 जून एक बड़ा ही लैंडमार्क पॉइंट रहा। तो इसी प्रकार से जब जब बृहस्पति और शुक्र कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, उसके जीवन में संग्राम जैसा चलता है, रत्न निकलते हैं। वो व्यक्ति बड़ा धनी होता है, पैसे वाला आदमी होता है, बृहस्पति शुक्र जिसके कुंडली में एक साथ बैठे हों, लेकिन उसका जीवन शांत नहीं रहता। बहुत परेशान वो व्यक्ति रहता है, क्योंकि जीवन में संग्राम चल रहा है और उस संग्राम की शांति करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को उस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। तो कैसा ये राजयोग? राजयोग का मतलब राजा की तरह ठाठ बाट से जियो। तो इसको मैं राजयोग ना कह के मैं इसको देवासुर संग्राम कहता हूं। तो मेरा भी शोध है और वो शोध रिजल्ट दे रहा है। तो आने वाले समय में लोग कहेंगे कि ये तो शास्त्र में नहीं है देवासुर संग्राम, और इतने न्यूज चैनलों में मैंने ये बात कही है कि ये अब लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। देवासुर संग्राम बनाया मैंने, सबसे पुराना वीडियो देवासुर संग्राम मेरा ही वर्ड निकाला हुआ है। तो कई सारा शोध मैंने अपने तरीके से ज्योतिष पे किया। हर ज्योतिषाचार्य का अपनी पद्धति होती है करने की। जो एक कहते हैं कि ABCD सिखाना टीचर का काम होता है, मास्टर का काम होता है। ABCD से आप कितने सुंदर शब्द बनाते हैं, वो आपकी कला है, आपका कृति है। भगवान शंकर ने अपने डमरू से व्याकरण की रचना कर दी, व्याकरण के सूत्र दे दिए। सूत्रों से अब कितनी श्रुतियां बन रही हैं, कितने स्तोत्र बन रहे हैं, कितने पुराणों की रचना हो गई है। वो लोगों का कला है और वो बनता जाएगा, वो समय के साथ और बढ़ता जाएगा। ज्योतिष भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, उस पर नए नए शोध होते जाएंगे। ज्योतिष पे शोध कई सारे, केवल ये देवासुर संग्राम एक उदाहरण है। इसके साथ में कई सारे योग हैं, कई सारे दोष हैं, जिसको मैंने अपने तरीके से एनालाइज करके मैंने निकाला, और वो शोध की किताबें अब जल्दी आ रही हैं। अब जैसे गज केसरी होता है, इसको भी राजयोग कहते हैं। हाँ, ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये है बकायदा। इसमें कैसे क्या होता है? इसमें बृहस्पति और चंद्र की युति बनती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। और इसमें क्या मतलब, जिसके भाग्य में है, जिसकी कुंडली में, उसको क्या मिलेगा? मैं बताऊं, जो व्यक्ति के कुंडली में गज केसरी योग होता है, वो व्यक्ति एक तो सर उठा के चलता है, छाती चौड़ी करके चलता है, पैर उसका जो चलने का चाल होता है बड़ा स्पीड होता है, लंबे लंबे कदम रख के चलता है, ऐसा लगेगा तोड़ता फुड़ता जाएगा, हाथी के जैसा चाल, हाथी के जैसा मदमस्त चाल चलता है। उसके पीछे बहुत सारे शत्रु पड़े रहते हैं, भौंकने वाले, लेकिन शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। शत्रु को बड़ा आसानी से वो परास्त कर देता है। जैसे हाथी अपने सूंड से 4-5 कुत्तों को एक बार में फेंक देता है, वैसे गज केसरी योग वाला व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से हंस महापुरुष योग होता है। किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो और स्वराशि में बैठा हो, हंस महापुरुष राजयोग बनाता है। वो व्यक्ति महापुरुष के जैसा कार्य करता है, कुछ नया स्टार्ट करके जाता है, कोई नया ज्ञान दे के जाता है, कुछ नई चीज करके जाता है, संसार में एक नया कुछ कीर्तिमान स्थापित करके जाता है। तो जितने ये राजयोग है जी, इसका मतलब क्या पैसा ही कमाना है, और भी इसके इंडिकेशंस हो सकते हैं?
राजयोग, मैंने बोला कि राजयोग लाइफस्टाइल के बारे में है। वो व्यक्ति राजा की तरह जिएगा। पैसे से कोई मतलब पैसे से क्या लेना देना, पैसा तो धन, मैंने बोला कि धन की योग अलग है, राजयोग अलग है। राजा, कई बार होता है कि कोई व्यक्ति हो, अभी देखिए अभी बड़ा रिसेंट एक समाचार आया है, भरत तिवारी जी। भरत तिवारी को गलत तरीके से मार दिया गया। कुछ गलत हुआ भरत तिवारी के साथ में। गरीबों के लिए आवाज उठाता था, गरीबों की भीड़ उसके साथ चलती थी। वो व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, घर पे प्लास्टर नहीं था, लेकिन राजा है कि नहीं? राजा की तरह शान से जिया और शान से गए। तो कहते हैं राजयोग जिसके कुंडली में उपस्थित होता है वो व्यक्ति राजा होता है। पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अपने मन से राजा होता है, दिल का राजा होता है, लोगों का भला करता है, लोग उसके साथ चलते हैं, कई लोगों का सपोर्ट उसके साथ रहता है। कोई एक बात कह दे तो उस बात में दम होता है, उस बात में वजन होता है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, लोग उससे नेतृत्व लेना पसंद करते हैं, बड़ा अच्छा नेतृत्व करता होता है वो व्यक्ति। अब बुध आदित्य योग है, सूर्य बुध की युति से बनता है। लोग इसको राजयोग नहीं मानते, लेकिन मैं इसको राजयोग मानता हूं। उस व्यक्ति के बुद्ध यानी वाणी पर सूर्य का प्रकाश लग जाए, यानी वाणी बहुत दूर तक पहुंचे, तो वो राजा है कि नहीं? जिसके वाणी से 100 लोग, 1000 लोग प्रभावित हो रहे हों, उसकी वाणी से लोग अपना कार्य कर रहे हों, मैनेजमेंट का बड़ा ही प्रधान वो व्यक्ति होता है, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान है। नहीं, लेकिन एक चीज इसमें और है, दोनों दो ग्रह का साथ में होना और हाँ। दो ग्रह का साथ में किसी पर्टिकुलर जगह पर होना, क्या ये मैटर करता है? हाँ, बहुत मैटर करता है। अगर अभी जैसे मैं एक सवाल पूरा कर लेता हूँ फिर। अब अगर हम बात करते हैं बुध आदित्य योग की, जो आपने बात करी, तो सूर्य और बुध, अब ये सपोज मैं मानता हूं कि ये साथ में है, लेकिन अष्टम में बैठे हैं, मेष लग्न अष्टम पे। अब 8वें ग्रह को माना जाता है कि ये डेथ का प्लैनेट है, मृत्यु, लेकिन कुछ लोग वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसमें लोग थोड़े से अलग अलग बटे हुए हैं। मैं ये मान सकता हूं कि कुछ एक तबका ये कहता है, एक तबका। आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, कुंडली में मृत्यु का जो घर होता है, इतना आसान नहीं है कि आप मृत्यु का घर उठा करके रख दे सामने। कोई मृत्यु का घर नहीं होता, मृत्यु के योग बनते हैं। और अगर मारक ग्रह का महादशा चल रहा हो, या मारक ग्रह पाप ग्रह का, या आपके विपरीत ग्रहों का महादशा हो, उसके अंदर पुनरावृत्ति होती है मारक ग्रहों की, तो मृत्यु कारक योग बनते हैं। बहुत सारे, बहुत तरीके होते हैं उसको जानने के। जैसे उदाहरण के रूप में आपने मेष की बात करी, तो मेष के विपरीत कौन चलेगा? मेष के विपरीत चलेगा शनि। मेष के विपरीत कौन चलेगा? शुक्र। अगर देखा जाए अष्टम भाव में वृश्चिक है, वृश्चिक में सूर्य बैठा है, वृश्चिक में बुध बैठा है। एक तो बुध अच्छा नहीं है उस व्यक्ति का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, वाणी खराब होना उस व्यक्ति का, वाणी कटु होना, तो ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से देखी जाएंगी। अगर केंद्र में पुण्य ग्रह नहीं है तो। पुण्य ग्रह मतलब कैसे? पुण्य ग्रह जैसे बृहस्पति आदि, चंद्रमा शुभ भावों में नहीं है। लेकिन बृहस्पति, और मैं तो बोला अच्छा बृहस्पति अलग मतलब हो गया। अगर केवल देखिए अभी जैसे बृहस्पति भी नहीं के साथ आ जाए, मैं बताता हूं, अभी जैसे वो त्रिग्रही योग बन जाएगा। अभी जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि अगर एक कुंडली है, कुंडली में केवल एक युति, जैसे मैं अभी बता दूंगा, कुछ एक प्रिडिक्शन करने का एक स्टाइल बता देता हूं लोगों को, कि बुध आदित्य योग बनता है अगर अष्टम में, अष्टम बने या कहीं बने, तो सूर्य बुध आपने पूछा एक साथ बैठा हो, तो वहां पर क्या हुआ कि वो व्यक्ति का वाणी बड़ा दूर तक पहुंचेगा। एक तो मंगल के घर में बैठ गया है, तो वाणी जो है इंटरनेट के माध्यम से दूर तक पहुंच सकता है। चांसेस है कि वो इंटरनेट रिलेटेड कामों में अपनी वाणी का प्रचार प्रसार करेगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी वाणी को प्रसारित करेगा। चाहे किसी ऐसे मैनेजमेंट के कार्य में चला जाएगा जहां पे आईटी का काम होता होगा, या इंटरनेट का या फाइनेंस का काम होता होगा, तो इस तरीके का वो काम में व्यक्ति जाएगा। अगर वो व्यक्ति का जो बुधादित्य योग है वहां बना है, तो वहां रोग का भी कारक बनेगा बुधादित्य योग। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रभावित होगा, गले का इन्फेक्शन बार बार उसको होगा, पेट से संबंधित रोगों से परेशान रहेगा, आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहेगा, सुबह देर से उठेगा, रात में देर तक जागेगा, नींद पूरी नहीं कर पाएगा, आलस विद्यमान रहेगा, व्यक्ति डरपोक प्रवृत्ति का होगा, डरेगा। वाणी उसकी एक तो बुधादित्य से भले वाणी दूर तक जा रही है, लेकिन निज संवाद में कई बार आंख मिलाने में डरेगा, कुछ बोलने में डरेगा, हिचकिचाएगा बोलने में, बचपन में लेट से बोलना शुरू करेगा। इस तरह का अगर विश्लेषण किया जाए केवल एक भाव को देख करके, तो हम लोग इस चीजों को बोल सकते हैं कि बुधादित्य अष्टम में बन रहा है, वृश्चिक में बन रहा है, तो ये
प्रतिफल हो सकता है, लेकिन इसके काट भी होते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि इसके ऊपर दृष्टि किसकी है वो भी तो देखना जरूरी है, इसकी दृष्टि कहां कहां पड़ी है वो भी देखना जरूरी है, केंद्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी देखना जरूरी है जब तक, और महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है वो भी देखना जरूरी है, किस महादशा में उस व्यक्ति के जन्म हुआ है वो भी देखना जरूरी है। तो वो सारी चीजों का जब अध्ययन करके निचोड़ निकालते हैं तब आप भले उस व्यक्ति का विवरण दे सकते हैं, लेकिन अमूमन इस पर्टिकुलर योग को देख के, अष्टम के योग को देख के बात करेंगे तो वो इस प्रकार का प्रतिफल लेकर के आता है। हालांकि ये अगर लग्न में है तो इस प्रकार का प्रतिफल, नौमांश में है तो दूसरा, चंद्र में है तो दूसरा, चलित में है तो दूसरा, D10 में है तो दूसरा, इस प्रकार से ये सारी चीजें जाती जाएंगी, D19 तक जाएगा। और शुक्र को भी ऐसा माना गया है कि आज के टाइम पे तो शुक्र को ऐसा बना दिया है कि शुक्र ही है जो कुछ है। आप भी देखते होंगे, हाँ, शुक्र है तो सब है। तो अब शुक्र कितना बड़ा रोल निभा रहा है ये मैं जानना चाहता, क्योंकि एक तरफ हम शुक्र को लग्जरी दिखा रहे हैं और सबको कह रहे हैं शुक्र अच्छा करो, शुक्र अच्छा करो, शुक्र अच्छा करो, लेकिन क्या सिर्फ शुक्र अच्छा करने से ही सब कुछ हो जाएगा? तो फिर बाकी ग्रह को क्या काम है? अच्छा, जो धनु लग्न का व्यक्ति है या जो मीन लग्न का व्यक्ति है, उसको कहिए शुक्र अच्छा करने के लिए, अगर वो अपना शुक्र अच्छा करने के ऊपर आ जाए तो व्यक्ति बड़ा जल्दी मर जाएगा, स्किन का इन्फेक्शन होने लग जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने लग जाएगा, ये भी चीजें तो आएंगी उसके साथ में, नाना प्रकार की बदनामी उसके ऊपर होने लग जाएगी। मारक उसका शुक्र है धनु का, तो मारक ग्रह को बल तभी देना है, मारक ग्रह को वैसे बल नहीं देते हैं, तो वहां राशि का अध्ययन करके, कुंडली का अध्ययन करके डिसाइड करना है कि शुक्र ठीक करना है कि नहीं करना है। लेकिन मूल रूप से अपनी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट देख करके बहुत चीजें आप जान सकते हैं। अगर शुक्र किसी व्यक्ति के लग्न में बैठा हुआ है और अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो आप समझिए कि वो व्यक्ति सुंदर होगा और महिलाओं की तरफ आकर्षित होगा। बहुत अधिक संभावना बनती है कि वो व्यक्ति प्रेम विवाह में पड़ जाए, या बहुत अधिक संभावना बनती है कि जो पत्नी उसको प्राप्त हो उसके साथ प्रेम प्रसंग बढ़िया रहे, अगर द्वादश लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव ठीक है तो। द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो कोई महिला उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके इनकम में, उसके आय के स्रोत में कहीं ना कहीं महिला का बहुत बड़ा हाथ बनेगा। किसी ना किसी महिला के सहयोग से ही वो व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की पाएगा। अगर किसी के द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है तो समझिएगा कि कोई महिला ही आपका उद्धार कर सकती है, महिला के ही सहयोग से आपका कार्य बढ़िया होने वाला है। अगर तृतीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति की महिला मित्र ज्यादा होंगी। अगर शुक्र वहां पीड़ित है तो समझिएगा कि महिला के कारण आपको अपमानित होना पड़ सकता है या आपको नुकसान भी हो सकता है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो समझिएगा कि उस व्यक्ति के जीवन में लग्जरी तो आएगी, लेकिन प्रेम प्रसंग आदि जो चीजें हैं उसके जीवन में वो हमेशा बना रहेगा। बहुत अधिक संभावना रहेगी कि मैरिज के बाद भी उसका अफेयर रहे, अगर कुंडली का द्वादश भाव, लग्न भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव कहीं से पीड़ित है या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी है तो। अगर कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति की जो परम शिक्षिका होंगी वो एक महिला होंगी। जो व्यक्ति अपने जीवन का परम ज्ञान कहीं से प्राप्त करने वाला है, जो उसके जीवन का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, वो एक महिला होंगी अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा है। शुक्र अगर खष्टम में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु एक महिला होगी, उस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नुकसान एक महिला करके जाने वाली है। तो वैसे लोगों को महिलाओं से सावधान रहना है। अगर अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है तो भी, द्वादश में शुक्र बैठा हुआ है तो भी महिला ही उसका सबसे ज्यादा नुकसान करेगी, उसकी सबसे बड़ी शत्रु महिला बनेगी। ऐसे लोगों को में नहीं बताया आपने, सप्तम का पे आ रहा हूं अभी मैं, खष्टम, अष्टम और द्वादश की युति पे मैंने बात कर दिया। देखिए हर ग्रह का ना, हर एक घर का त्रिकोण भाव चलता है कुंडली के अंदर, और हर ग्रह का भी मूल त्रिकोण होता है। तो त्रिकोण भाव को लेकर के भी बातें कर देनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, अगर कि किसी के द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है, उसी प्रकार से किसी के दशम में या किसी के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो आय का स्रोत और जीवन की उद्धार करता उसकी महिला ही होने वाली है। तो महिला के ही सहयोग से उसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुंडली के सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में, लग्न भाव में, द्वादश भाव में या अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो उस अवस्था में वो व्यक्ति का जो जीवन है कहीं ना कहीं से महिलाओं से घिरा रहेगा। यदि फिर से यहाँ पे यदि लगा हुआ है, यदि इसलिए लगा हुआ है कि इन भावों में बृहस्पति, सूर्य आदि नहीं बैठे होने चाहिए। अगर बृहस्पति, सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाएगा। वहीं अगर देखा जाए कुंडली का नवम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो देवी का परम भक्त होगा वो व्यक्ति, चेहरे पर अलग आकर्षण होगा उसके। तो इस प्रकार से योग है कि आप अपने कुंडली में जब शुक्र को देखते हैं तो बड़ी चीजें जान सकते हैं। राहु का इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा बड़ा बनता है।
राहु बड़ा ही जादुई ग्रह है। अगर आपके कुंडली में मैं कहता हूं कि शुक्र अच्छा करने से ज्यादा राहु बढ़िया करने के ऊपर दिमाग लगाइए। अच्छा, अगर राहु कंट्रोल में आ गया तो अकस्मात सक्सेस देगा, अचानक धन देगा, अचानक पैसा देगा, कि राहु अभी सब जगह है। राहु से तो लोग डरे रहते हैं। राहु से डरना थोड़ी चाहिए। राहु बड़ा काम का ग्रह है। राहु वही ग्रह है, देवासुर संग्राम में वो देख रहा था कि बेटा सिस्टम कैसे काम करता है। वो ये नहीं देख रहा था कि सभी देवता बैठे हैं उनको ही अमृत मिलेगा, वो देख रहा था सिस्टम चल कैसे रहा है, हम कैसे अमृत पाएं। तो राहु भेष बदल के देवता का भेष पकड़ के चला जाता है, बैठता है देवताओं के बीच में ठाठ से और अमृत पा लेता है। अमृत कंठ तक पहुंचता है कि भगवान उसका गला काट देते हैं, एक तरफ राहु एक तरफ केतु। तो राहु लेकिन अमर तो कहाँ है। पे अच्छा होता है। लेकिन मैं वहीं पर कहना चाहूंगा कि आपने जो अभी बात कही शुक्र को लेकर, हाँ। ये बहुत साफ डायरेक्शन है कि जो हम जेनरिक बातें कर रहे थे हाँ। ना, कि जनरली जो कहा जाता है कि आप इसको उपाय कर लीजिए आपके लिए फायदा होगा, यहाँ पर अभी आपसे सुनकर लग रहा है कि शुक्र भी अच्छा करने से नुकसान हो सकता है। शुक्र मारक भी तो होता है ना। हर किसी का तारक थोड़ी है, किसी का मारक तो भी बिना है। कुंडली दिखाए तो कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी तो हम लोगों का आप लोग बिजनेस ठप करवा दीजिएगा अगर सब अपने आप उपाय करने लग जाए। ये राहु बोल रहा है। ये राहु बोल रहा है, इंटरनेट पे बात बोल रहे हैं तो राहु बोल रहा है। तो राहु कैसे आपने बोला, तो ये नुकसान भी देता होगा राहु जैसे शुक्र कर रहा है तो? हाँ, राहु नुकसान भी देता है। राहु भ्रम कारक है। लेकिन पहले फायदा बताइए। सुसाइड करवा सकता है राहु। अरे बाप रे। हाँ, राहु अगर भ्रम पे पड़ा जाए, अपने ऊपर आ जाए, सुसाइड करवा देगा। क्योंकि बुद्धि को खराब करने का, बुद्धि भ्रमित करने का काम राहु का। दो लोगों को लड़वा सकता है राहु। राहु आपको इतना पागल बना सकता है। पागल करने वाला ग्रह राहु होता है। चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, आदमी पागल जैसा काम करेगा। सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, आदमी का पेट खराब, आदमी को कैंसर तक करवा देगा राहु। तो ऐसा नहीं है राहु को हमेशा ठीक करना है, लेकिन जनरलाइज तरीके से अगर बताया जाए, राहु अगर अकेले बैठे तो फायदा करता है। राहु के साथ में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, राहु फायदा देगा। राहु के साथ में 6 नंबर लिखा हुआ है, राहु फायदा देगा। राहु के साथ में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है, राहु अपार फायदा देने वाला है। तो वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, राहु कर्क राशि में, और इसके साथ में राहु कन्या राशि में बहुत फायदा देता है कुंडली में बैठा है। तो 2 नंबर मैंने बताया, इसलिए मैंने राशियां नहीं बोली, नंबर्स बोला कि लोग जनरल तरीके से अपनी कुंडली खोलें और राहु देखें नंबर। आपने बोला 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 4 नंबर, अगर राहु बैठा हो 4 जगह पे देगा ही देगा। राहु फायदा और देगा। इनको कैसे खुश करना है? तभी पायराइट पहनिएगा। पायराइट सबको नहीं पहनना है। पायराइट आजकल सब पहन रहे, धन आकर्षण ब्रेसलेट और ये वो पहनते हैं। पायराइट सबको नहीं पहनना है। पायराइट राहु को देख करके पहना जाता है। लेकिन राहु के अलावा और भी तो ग्रह होंगे ना? नहीं, लेकिन पायराइट जो है, पायराइट शुक्र और राहु को प्रतिनिधित्व करता है। मैं आपको बेसिकली, हालांकि मैं राहु बेसिक पूछ लेता हूँ सर, बेसिक पूछ लेता हूँ। किसी का राहु बैठा है 2 नंबर पे जी, 3 नंबर पे जी, 4 नंबर पर और 6 नंबर पे जी, और उसके साथ और कोई ग्रह नहीं है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, अकेला बैठा है, तो उसको पायराइट पहनने से फायदा होगा? आप ये फायदा होगा। अच्छा। और अगर उसके साथ बुध बैठा है तो भी फायदा होगा, उसके साथ राहु के साथ शुक्र है तो भी फायदा होगा। अब राहु के ऑपोजिट केतु होगा, ये भी डिपेंड करता है। राहु के ऑपोजिट तो केतु होगा, 6 घर छोड़ के केतु। तो अब ये मानना पड़ेगा कि केतु के साथ कौन से ग्रह बैठेगा, ये भी देखना पड़ेगा, या बिना उसको देखे ही पायराइट पहन लिया जाए? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भी जनरल उपाय हो जाएगा। हाँ, केतु की आवश्यकता नहीं है देखने की। केतु अगर राहु शुभ घर में बैठा है, बहुत अधिक संभावना ये रहती है केतु शुभ घर में ही बैठा होगा। अगर राहु 2 पे बैठा है तो केतु 8 पे बैठेगा, तो शुभ घर है केतु के लिए? केतु के लिए ठीक है। अच्छा। अगर वहीं देखा जाए, राहु अगर 3 पे बैठा है तो केतु 9 पे बैठेगा, शुभ है केतु के लिए। बृहस्पति के घर में केतु शुभ फल ही देता है, मंगल के घर में भी केतु शुभ फल ही देता है। अच्छा। हाँ, और बृहस्पति के साथ केतु कैसा फल देता है? बृहस्पति के साथ केतु यहाँ पर द्वंद्व है। अच्छा। द्वंद्व ऐसा है कि एक तरफ से वो वैवाहिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न करेगा, लेकिन व्यक्ति को देश दुनिया से एक प्रकार से उच्चाटित करेगा। बड़ा ही वैसा व्यक्ति होगा, दुनिया में रहते हुए सन्यासी टाइप का व्यक्ति होगा। वो धर्म का पालन करेगा, ये सारी चीजें बृहस्पति के साथ बैठ के कराएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। बेसिकली वैराग्य में वैराग्य देगा। हाँ, जीवन में वैराग्य देगा अगर केतु बैठ जाए। तो जितने हम देखते हैं अघोरी या वैरागी, जितने चले जाते हैं साधु बन के, उनका ये संभावना होती है, क्योंकि केवल एक ग्रह को देख करके सारी चीजें नहीं होती, और भी बहुत सारी युतियां हैं जो वैराग्य उत्पन्न करवाती हैं। ओके। राहु हालांकि 10 में सबसे पावरफुल होता है। जिन लोगों का राहु 10 में, मैं तो कहता हूं लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए और वो ग्रुप बना के काम करना चाहिए। राहु 10वें भाव में। हाँ, 10वें भाव में। अच्छा। किसी भी राशि में बैठा हो, 10वें भाव का राहु जबरदस्त होता है। और ये भी जो आपने 2 3 4 6 बताया, किसी भी राशि का मतलब नहीं है, मतलब इससे मतलब नहीं है, ये कहीं भी बैठा हो, नंबर है, वहां लिखा है नंबर, वो नंबर लिखा है, राहु का पालन करना है। और ये पैराइट पहनना कब है?
और कैसे पायराइट पहनना है? मैं तो ऐसे पहनने के लिए कहता ही नहीं हूँ लोगों को कुछ तो क्या पहनने करना वहनने है के फिर लिए। ज़्यादा तो पायराइट मैं का? ये कह रहा हूँ कि पायराइट अगर आप पहन रहे हैं, हाँ, राहु की एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है आपके ऊपर, शुक्र की एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है आपके ऊपर। राहु और शुक्र दोनों लेकर के चलते हैं पायराइट में, तो शुक्र राहु दोनों दिखवा लीजिएगा। कि शुक्र भी अच्छा हो, राहु भी अच्छा हो, तभी पायराइट पहनिएगा, अन्यथा मत पहनिएगा। ये तो खराब कर देगा। अब देखिए एक बड़े प्रचलित हैं ज्योतिषाचार्य, वो कहते हैं क्या कि भैया मैंने ये देखा है कि कई बार मतलब विपरीत लग्न वाले व्यक्ति को विपरीत रत्न पहना देते हैं। कई बार माणिक के साथ में मोती पहना देते हैं लोगों को। एक तरफ से सोना पहना है, एक तरफ से चांदी भी। मतलब गरम ठंडा एक बार में मिला दे रहे हैं, विस्फोट करवा रहे हैं उनके जीवन में। बड़े प्रचलित ज्योतिषाचार्य, मैं क्या ही नाम लूँ उनका, लेकिन बहुत प्रचलित हैं। हाँ, तो थोड़ा चौड़ा-चौड़ा सा शकल है उनका। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं लोग आजकल। अंगूठियाँ 50-50 पहना दे रहे हैं, हर उँगली में एक अंगूठी पहना दे रहे हैं। जबकि मैं ज्योतिषाचार्य, मैंने कितनी पहनी है अंगूठियाँ? कितने रत्न, मतलब रत्न कितने पहने हैं? मैं तो अभी ये मैंने सोच नहीं रहा हूँ पहने। कि चौड़े मुँह वाला कौन सा ज्योतिषाचार्य हुई? ऑफ द कैमरा मैं दिखा दूँगा आपको। आपने डिस्क्रिप्शन ही ऐसा दिया, चौड़ा मुँह है उनका। अच्छा, नहीं अब लेकिन क्या बात है, लोग मेरे बारे में जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ऐसा देते हैं कि ऊपर से सामने का बाल सफेद करवा लेते हैं। नेचुरल है मेरा भैया, नेचुरल नेचुरल है। मेरा मैं जब 11th क्लास में था तभी आ गया था, B12 कम था मेरा उस समय। अच्छा, लेकिन जब से आया सक्सेस हो रहा है, अरे तो मैं वाह! इसको रंगा भी नहीं रहा। मेरे को एक और चीज़ जाननी थी आपसे, जो आपने बात कही, जो हुँ, रत्न है, हुँ, इसके लिए कहा जाता है कि इस वाली कैटेगरी के जो ज्योतिषाचार्य हैं थोड़े से अलग हैं। हुँ, जिनको रत्नों के बारे में पता है, वो रत्नों के बारे में बताते हैं। हुँ। तो क्या ये भी सत्य है? देखिए, रत्नों के बारे में तो मुझे भी पता है। हुँ, रत्न कब पहनते हैं बता देता हूँ। जैसे रत्न तब पहनते हैं, ग्रह को देखना है कि अगर ग्रह आपके लिए शुभकारी है, आपके लग्न से उसकी मैत्री है। उदाहरण के रूप में, अगर आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं, मैत्री किससे किससे है? सूर्य मेष में आता है तो ऊंच का हो जाता है, सूर्य से मैत्री हो गई। मंगल है ही आपका, और बुध से भी मैत्री है, बुधादित्य बनेगा, है ना? तो बुध से मैत्री है। तो ये जो सूर्य का, बुध का, बृहस्पति से मैत्री है, बृहस्पति के अगर आप रत्न पहनते हैं तो आपको फायदा देगा। लेकिन अगर मेष लग्न का व्यक्ति है, पहन ले नीलम, बर्बाद हो जाएगा, मारक है। तो इस प्रकार से रत्न, लेकिन अच्छा, लोग क्या मेष करते हैं, लग्न को नीलम नहीं पहनना नीलम है। नहीं पहनना है, लोहा नहीं पहनना है, तो काला नहीं अब पहनना ये है। लग्न से कैसे हो रहा है? ये तो इंसान तब देखता है कि जब हम कुंडली में ग्रह देखते हैं कि हाँ, सबसे शनि पहले कहाँ लग्न, पर है। सबसे पहले लग्न, अच्छा, और फिर रत्न की मैत्री। लग्न, फिर ग्रह का स्थान। अगर शनि भले उच्च का है, लेकिन फिर भी रत्न हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि लग्न के साथ उसकी मैत्री नहीं है। लग्न क्या है? शरीर है। अच्छा। शरीर ही नहीं रहेगा तो ग्रह को ऊंच करके करिएगा क्या? हुँ, भले शनि उच्च का है, शनि उच्च का है, शनि अपना तुला में बैठा हुआ है, शश नामक राजयोग उत्पन्न करता है। आपको राजयोग का फल एवं ही मिल जाएगा। आप हनुमान जी की पूजा करिए, उसी से मिल जाएगा। और उपाय है, रत्न पहनने के अलावा भी उपाय हैं। ग्रह की, जब कहते हैं ना रेखांश, जिसको लोग आम भाषा में ग्रह की डिग्री कहते हैं, ग्रह की डिग्री अगर कम है, मान लीजिए ग्रह की डिग्री 9 डिग्री से कम है, तो मानते हैं कि उस ग्रह का रत्न पहनते हैं। या फिर ग्रह की डिग्री 23 डिग्री से ज्यादा है, 22 डिग्री से ज्यादा है, तो हम रत्न पहनते हैं ताकि उस ग्रह को बल मिले। कितना रत्ती का पहनते हैं? तो जितना आपका वजन है शरीर का, आप अपने वजन के अनुसार उसका दशांश भाव का पहनते हैं। जैसे आप 80 किलो के हैं तो आप 8 रत्ती के आसपास का रत्न पहनेंगे। लेकिन 8 रत्ती एग्जैक्ट नहीं, उसमें भी अब ज्योतिषाचार्य निकाल के देंगे एग्जैक्ट रत्ती कितनी होगी। एक मूल निकला कि 8 रत्ती है, लेकिन 8.6 है, 8.5 है, या फिर वो 7 रत्ती, 7 में जाना है, 9 में जाना है, वो डिसाइड ज्योतिषाचार्य करेंगे आपके लग्न को देख के, आपके ग्रह को देख के, और रेखांश को, डिग्री को देख करके कितनी डिग्री का बल मुझे बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना पड़ जाए कि हमने बोला कि नहीं, आप एक बड़ा सा एक पत्थर पहन लीजिए कप के साइज का, तो वो इतनी डिग्री बढ़ा देगा, ग्रह को अतिवृद्ध पहुंचा देगा। और ग्रह, पता चला कि आपका तुला में बैठा हुआ शनि है, आपको जाके वो मकर का फल दे रहा है, या आपको जाकर के वो धनु का फल देने लग जाए। इतना बड़ा भी नहीं पहन लेना है। तो बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से, इसीलिए कहता हूँ योग्य ज्योतिषाचार्य, जिनको आती हो गणना, उनसे बात करिए, उनसे दिखवाइए। कई बार लोग, होता है मेरे पास वेटिंग रहती है लंबी, तो मेरे पास से इरिटेट होकर के लोग भागते हैं अनन्य ज्योतिषों के पास में, फिर 50 रत्न पहन के फिर परेशान होकर के दोबारा आते हैं कि पंडित जी गड़बड़ा आ गया है। तो भैया वेट कर लीजिए ना, हुँ। प्रतीक्षा जरूरी है, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जिनको भी ऐसी चीज़ें हुँ, पूजा है या रत्न पहनना है, जेनेरिक प्रेडिक्शंस या जेनेरिक चीज़ों पे हुँ, प्लीज़ ना जाएँ। हुँ, 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 चाहे इनसे, चाहे किसी से भी, जिस पे आपका मन ठुके। हुँ, आप उनके पास जाके बात करके कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनसे पूछ के पहने। जी। मनगढ़ंत ना, जैसे अभी आपने पायलट बताया, कोई पहन के घूम लेता हाँ, वो है। कोई भी नहीं पहन सकता। जो बिक रहा है लाई उठा। मैं तो रुद्राक्ष की माला तक के लिए मैं बोलता हूँ हाँ, हाँ। कि रुद्राक्ष की माला में इतनी शक्ति है कि अगर आप उसको दिन में नहीं जप रहे हो सुबह उठकर, हुँ,
बेसिकली लोग क्या करते हैं, पहना हो गया बस काम, अब आप उसको पहन के कहीं भी जा रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, रात को सो कर नहीं, यहाँ पे मैं काटूंगा। देखिए, जो आप पहनते हैं हाँ उसको जपते नहीं है। और शिव पुराण के विदेश्वर संहिता में रुद्राक्ष का वर्णन आता है, रुद्राक्ष का महात्म्य। हाँ तो उस शिव पुराण के अनुसार अगर आप चलिएगा तो कहते हैं कि रुद्राक्ष जो पहना हुआ व्यक्ति है, अगर वो मृतशैया को प्राप्त करे, मृत्यु को प्राप्त करे, तो मृत्यु के बाद उसको शंकर जी के पार्षद आते हैं ले जाने के लिए, यमदूत उसको छू भी नहीं सकते। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मैंने मृत्यु कभी भी हो सकती है। मेरे को किसी ने, एक बड़े संत ने मुझे रुद्राक्ष की माला भेंट करी और उन्होंने कहा कि वो स्पेशली आए, है ना, उन्होंने आकर मुझको दी और नवरात्रों के बाद, और उनका मोहित ये आप पहनो जी। मैंने एक दिन पहनी, मुझे अच्छा लगा, दूसरे दिन मेरे को मैं नहीं सहन कर पा रहा था, एनर्जी, गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत, मतलब लग रहा था कि बीपी हाई हो गया। मैंने कहा आज ये नया पहना, और ये मेरे साथ दूसरी बार ही हुआ था, मैंने उसको उतार के मंदिर में रख दिया। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो। उन्होंने कहा आप रात को उसको उतार दीजिए, पहन के मत सोइए, और सुबह अपना नहाइए धोइए और नमः शिवाय का जाप करिए और फिर पहन लीजिए। मैंने यही करा और मेरे को पहन के अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा जो एनर्जी अब्जॉर्व कर रही है वो उस एनर्जी को वापस भी तो निकालना है, नेगेटिव जितना है उसको भी तो पॉजिटिव करोगे। देखिए, जब आप नित्य क्रम पूजा प्रकाश की किताब पढ़ेंगे जी, तो शास्त्रोक्त प्रमाण है हाँ। कि जब आप जो माला को आप पहनते हैं उस माला को जपे ना। जप माला का नियम जब आप पढ़ते हैं तो जप के नियम में आता है कि जो माला होती है जप की, उसको गोपनीय रखते हैं, उसको दिखाना नहीं चाहिए कि ये मेरी जप माला है, जितना हो सके गोपनीय रखना चाहिए, इसीलिए उसको गोमुखी के अंदर में रखते हैं। तो ये तो दो अलग अलग तरह की फिर बातें हुई। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अब देखिए, आपको गुरु आदेश मिल गया, वो शास्त्र के बाहर की चीज है। गुरु आदेश जो है वो शास्त्र के बाहर है, क्योंकि हो सकता है आपके गुरु ने किसी साधना के माध्यम से उस चीज को उस तरीके से चार्ज करा, लेकिन वो चीज फिर जन सामान्य पे लागू नहीं होगी। जन सामान्य पे लागू वो होगा कि आप उसको जो धारण करेंगे उसको जपेंगे नहीं। जपने का माला अलग है, धारण का माला अलग है। क्योंकि जब इसका एक और उदाहरण से ही समझाता हूँ। शिव जी के जब मंत्रों का जाप किया जाए तो कहते हैं रुद्राक्ष धारण भी करना है और धारण किए हुए रुद्राक्ष को जपना है। मतलब एक रुद्राक्ष धारण करके रखिए और दूसरा एक माला आप जपते रहिए, क्योंकि शंकर की पूजा तो बिना शंकर बने होता नहीं है। आप त्रिपुंड धारण करिए, रुद्राक्ष धारण करिए और फिर बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करिए, गोमुखी लीजिए, माला उसमें डालिए और जपना शुरू करिए। तो जप का तो नियम ये है। तो अगर नियम के अनुसार भी जाएंगे तो वहां भी स्पष्ट हो जाता है कि एक जप की माला अलग है, पहनने की माला अलग है। और वैसे भी अमूमन तरीके से देखा जाए तो वैसे भी जप माला अलग रखना चाहिए और इसको अलग। नित्य कर्म में भी लिखा हुआ है, मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा। और अगर गुरु आदेश मिल जाए, हो सकता है गुरु आदेश आपको कर दें कि आपको ये पर्टिकुलर मंत्र है जो मुंह में शराब लेके करनी है, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। पर्टिकुलर मंत्र है जिसको हो सकता है वो कह दें कि आपको ये चिता के ऊपर बैठ के करना है। चिता को एक प्रकार से अशुद्ध माना जाता है, लेकिन वो चिता के शव के ऊपर ही बैठ के उसको करना है। जैसे एक मंत्र है, प्रेत संस्था तु चामुंडा वारही महिषासन ऐन्द्रिय जस्मा रूढ़ा वैष्णव के रूढ़ासना। चिता के ऊपर बैठ के किया जाता है, छाती पर। माँ प्रत्यंग विपरीत प्रत्यंगिरा के अगर स्तोत्र पढ़ने हैं तो चिता की छाती पर बैठ के किया जाता है। लेकिन ऐसे जो गृहस्थ पूजाएं होती हैं उसमें चिता को छूना भी अपराध है, यानी अशुद्ध हो जाते हैं। अपराध नहीं है, अशुद्ध हो जाते हैं। फिर आपको उस प्रकार से जो श्राद्ध आदि का स्नान होता है वैसे करना पड़ेगा। तो गुरु आदेश अलग चलेगा, शास्त्र अलग चलेगा। अगर जन सामान्य के ऊपर फिर वैसे चलना पड़ेगा तो उसमें फिर आप शिव पुराण कहता है, जैसा गीता प्रेस से ही रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, विद्येश्वर संहिता प्रथम अध्याय से ही रुद्राक्ष महात्म्य है। रुद्राक्ष महात्म्य में है कि सैया पर भी आप सोए हैं तो रुद्राक्ष धारण किए रहिए, क्योंकि हो सकता है कब मृत्यु हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो यमदूत आपको लेने नहीं आएंगे, शिव के पार्षद आएंगे। और नहाते समय रुद्राक्ष जब आप धारण किए हुए हैं, लोग अमूमन निकाल देते हैं नहाते समय, लेकिन नहाते समय, स्नान के समय रुद्राक्ष है अगर शरीर पर, तो उस पर लगा हुआ जल जब आपके शरीर पर गिरता है तो आपको गंगा स्नान का फल देता है। बकायदा श्लोक हैं शिव पुराण में इसको लेकर के, श्लोक मुझे याद नहीं है लेकिन वो अध्याय बता रहा हूँ, विद्येश्वर संहिता में यह भी है कि नहाते समय रुद्राक्ष पहनना है। अब नहाते समय जब हमने पहना, इसका अर्थ ये निकलता है कि अशुद्ध अवस्था में जब थे तब भी हमने धारण किया हुआ था, तभी तो नहा रहे, शुद्ध होने के लिए नहा रहे हैं। तो अशुद्ध जब थे तब भी पहना। तो एक मंत्र है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पीवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि। यानी अपवित्र हो चाहे पवित्र अवस्था में हो, जो भी पुंडरीकाक्ष का स्मरण करेगा वो बाहर और अंदर से शुद्ध हो जाएगा। तो एक मिसकंसेप्शन कह सकते हैं या यहाँ पे विवाद कह सकते, विवादास्पद ये बात हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन हाँ, इस बात को क्लियर करते हुए गुरु आदेश के अनुसार काम करिएगा। शास्त्र हमारा कोई दूसरे धर्म के जैसा नहीं है कि हमारा कोई धर्म किताब पर बेस्ड हो।
हम एक किताब पे चलने वाले धर्म से नहीं बिलोंग करते हैं। हमारा धर्म परंपरा से चलता है, गुरु परंपरा से। उत्तर भारत की गुरु परंपरा अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, पूर्वी भारत की अलग है, पश्चिमी भारत की अलग परंपरा चलती है। और सब जगह पूजा पद्धति अलग है। कहीं पर देवी को हरा कपड़ा पहनाते हैं, कहीं देवी को लाल पहनाते हैं, हरा नहीं पहनाते। कहीं पर देवी को मांस अर्पण करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं, कहीं पर मदिरा करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। तो परंपरा का विषय है, किताब से बांध नहीं सकते अपने धर्म को। आने वाले क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है एक तो जुलाई मैं के बात बाद? कहूंगा, एक तो मैं बात कहना चाहूंगा बड़े गर्व के साथ में। गर्व के साथ में क्या, मैं तो एक बात कहूंगा, चेतावनी के साथ में कहता हूं, प्यासा मरेगा पाकिस्तान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, क्योंकि जय श्री राम। पाकिस्तान के ऊपर जल का बड़ा संकट आ गया है, और बहुत बड़ा संकट। जब जब पाकिस्तान के ऊपर जल संकट हुआ है, तब तब पाकिस्तान आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा है। पिछले बार भी जब जल संकट आया था, पाकिस्तान में आटे का भाव को लेकर के मीम्स बन रहा था। इस बार भी देखिए, पाकिस्तान में सिंधु नदी का पानी रोका जा रहा है, और पाकिस्तान में बहुत तरह का विवाद शुरू हो गया है। कहता है कि युद्ध कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। पाकिस्तान 4 तरफ से घिर चुका है। 3 तरफ से तो ऐसे ही घिरा हुआ है, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से, आदि देशों से घिरा हुआ है पाकिस्तान, और भारत से भी घिरा हुआ है। अब एक तरफ से और पाकिस्तान घिर जाएगा, चौतरफा घिरेगा पाकिस्तान। अभी मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आतंकवादी फिर पकड़े जाएंगे भारत में। 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में पाकिस्तानी आतंकवादी इसी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से पकड़े जाएंगे। कुछ आतंकवादी हिमाकत करने का भी प्रयास कर सकते हैं, ऐसा भी ग्रह योग बताता है। इस समय जो योग है ये बड़ा खराब है। आतंकी गतिविधियों को लेकर के दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में कुछ ट्राई करना चाहेंगे आतंकवादी, और पकड़े जाएंगे और बड़ा मार खाएंगे। ये तो भविष्यवाणी जबरदस्त कर दी ये भी आपने। भविष्यवाणी है। साथ में एक और मैं बात बताता हूँ, पाकिस्तान अभी बहुत जल्दी आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने वाला है। जल संकट, आर्थिक मंदी एक साथ चलती है। हाँ, एक बात इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डलवाएगी, इंग्लिश में बोल भी देता हूँ मैं। ये यूएस का हैशटैग लगवा के इसको चलवाएगा। मैं तो जी। कहता हूँ कि द कंट्रीज हु हैव हेल्ड द हैंड ऑफ पाकिस्तान हैव सफर्ड ऑलवेज, हैव सफर्ड द ट्रेजेडी ऑफ वॉर। Example is America. The day you have held the hand of Pakistan, you are suffering from the same day. The first thing, you broke your contact with India. भारत के साथ आपका बड़ा अच्छा संबंध चल रहा था। आपने 29 मार्च 2025 शनि मीन राशि में प्रविष्ट हुआ था। अमेरिका भारत के संबंध खराब हुए थे, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने हाथ मिलाया था। आज अमेरिका के ऊपर ईरान से संकट बैठा हुआ है। आज अमेरिका के लोग मर रहे हैं ईरान के कारण। बहुत बड़ा हाथ है इसमें, पाकिस्तान से आपने हाथ मिलाया। पाकिस्तान पनौती देश है। पनौती कहते हैं ना, जब जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि आपका आते ही वो सारा काम बिगड़ने लग जाए, वही पनौती कहलाता है। आप बड़ा पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। जिसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया है वो बर्बाद है, और उसका हालत खराब हुआ है। फलस्तीन के साथ देख लीजिए ना, फलस्तीन को बड़ा पाकिस्तानी सपोर्ट करते, क्या हुआ फलस्तीन का? बर्बाद हो गया। और जो भी हाथ मिलाता है वो पनौती के साथ में, वो बर्बाद हो रहा है। चाइना भी देखिए धीरे धीरे पकड़ ढीली कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर से, तो उसे भी पता है भैया पनौती देश है। और उसके तृतीय भाव में कुंडली के 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, और सब ग्रह जो है पाप योग बना रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान का लग्न जो है वृषभ लग्न है, राहु लग्न में बैठा हुआ है। सक्सेसफुल कंट्री तो बन जाएगा समय के साथ में, वो कंट्री स्थापित रहेगा, दीर्घायु कंट्री है, लेकिन कंट्री बड़ा बर्बाद रहने वाला है। उसका जो दूसरा घर है वो बड़ा पीड़ित है। अभी अंगारक योग का उत्थान 21 जून से अंगारक योग शुरू हो गया है, और हम लोग यही शुरू कर रहे हैं कि प्यासा मरेगा पाकिस्तान, जय श्री राम। 21 जून के बाद से ये सारे नारे लगाना शुरू कर दिए हम लोग, क्योंकि मंगल राहु एक साथ मिल रहे हैं, जल को उड़ा देगा। सुमित जी, आपने आज बहुत सारी चीजों को क्लियर करा, अपने बारे में भी। हाँ, हो सकता है लोगों का इसमें कुछ और राय हो, और आपके जो मित्रगण हैं जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं वो फिर से बनाएंगे जरूर। बनाइए। लेकिन मैं यही कहता हूँ, लोगों को ये मन में आ रहा था कि पता नहीं मैं शास्त्र से बोल रहा हूँ कि एम ही बोल दे रहा हूँ, तो वो लोगों के मन का हो सकता है इससे कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा कि इसमें भैया ज्योतिष कैलकुलेशंस हैं, और मैंने आपको भी सिखाया कुछ, अभी कुंडली देखने के कुछ तरीके बताए हैं जी। बाकी डेप्थ में जाइएगा तो बहुत चीज सिखा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लोगों तक ज्ञान पहुंचाते रहना चाहिए। और मैं आपसे फिर से दोबारा मिलूंगा, क्योंकि आपके पास ना कंटेंट है बात करने के लिए, और आपके साथ मुझे लगा इतना लंबा टाइम निकल गया बैठे बैठे, पता नहीं चला हमें। और तो अगला एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अब मैं चाहूंगा कि लोग हमें कमेंट्स में बताएं, कम से कम उनकी क्या परेशानी है, क्या वो
कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें शायद वो सवाल ना पता हो, हम्म। वो उस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं या उनको वो जानना है, उनके सवाल लेकर मैं आपके साथ बैठूं, उनके नाम के साथ, ताकि इतना तो कम से कम किसी को एक पॉडकास्ट देखने का फायदा होना जी चाहिए। हाँ, तो आज के लिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना आपने समय बिल्कुल। फिर से दिया, और हम दोबारा जरूर मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत, जय जय श्री भारत, राम। जय श्री राम।